हेलो एवरीवन, मैं लाभ यादव। तो मैं अभी आपको जो मेन है वो स्नैक्स के ऊपर थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। स्नैक्स क्या है, उनके आइडेंटिफिकेशन, मेन जो कॉमनली मिलते हैं अपने अदर स्नैक्स, उनके बारे में बताऊंगा। बाकी स्नैक्स की इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, 300+ स्पीशीज़ हैं। तो अभी इस पीपीटी में अपन जो देखने वाले हैं, पहले अपना इंट्रोडक्शन रहेगा स्नैक्स के बारे में, फिर अपना ओवरव्यू रहेगा स्नैक्स के ऊपर, स्नैक बाइट केसेस के बारे में अपन देखेंगे, उसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन कॉमन स्नैक्स का, फिर अपन मिथ्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे जी, ये अपना Q&A में आ जाएगा। और स्नैक बाइट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू ऑफ स्नैक्स। स्नैक्स जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं, जिसको इंटरेस्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्नैक्स देखने में। ऑल ओवर वर्ल्ड में 3000+ स्पीशीज़ मिलती है स्नैक्स की। अगर अपन फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो स्नैक की बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, स्केल से कवर होती है। स्नैक्स के पास लेग्स नहीं होते हैं। कौन कौन से टाइप के स्नैक्स होते हैं? स्नैक 3 तरह के होते हैं अपने। एक नॉन वेनमस जिसके अंदर जहर नहीं होता, माइल्डली वेनमस जिसके अंदर जहर होता है, जो कि छोटे रोडेंट मैमल्स को मार सकता है, बर्ड्स को, बट ह्यूमंस को मार नहीं सकता है। बट अगर अपन को कोई हार्ट डिजीज़ है या कुछ और बीमारी है तो ये माइल्डली वेनमस भी अपन को मार सकता है इजीली। देन आते हैं अपने वेनमस, जिनका अगर अपन को बाइट होता है वेनमस का तो अपन मर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2020 की स्टडी में स्नैक बाइट केसेस जो एवरेज है वो 58,000 है हर साल के। 58,000 लोगों को स्नैक बाइट होती है, जिसमें से नियरली 40,000 के करीब डेथ भी होती है। 50 to 40,000 ईयर बाई ईयर, डिपेंड करता है किस ईयर में क्या हुआ। स्नैक बाइट का सबसे मेन जो रीज़न होता है वो लोगों का अवेयर नहीं होना। लोग बाग हैबिटेट से अवेयर नहीं होते यहाँ स्नैक मिल सकता है या नहीं। लोगों का रात को निकलना, वो भी नंगे पैर, या खेतों में काम करना। सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो एग्रीकल्चर फील्ड्स की वजह से ही होती है। एग्रीकल्चर फील्ड्स में स्नैक्स भी होते हैं और ह्यूमन भी वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एंड देन बाइट हो जाती है। उसके बाद जो डेथ के लिए सबसे एक और मेजर रीज़न है वो है मिथ्स। लोगों के काफ़ी मिथ्स है स्नैक बाइट को लेके, वो भी अपन कवर करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे अपन देखते हैं पहले कौन सी स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और किस मंथ में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो रसल वाइपर के बाइट के होते हैं, क्योंकि रसल वाइपर ही एग्रीकल्चर फील्ड्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। ये एक एम्बुश प्रेडेटर होता है जो कि एक जगह पड़ा रहता है घास में, प्रे का आने का वेट करता है। अदर एंड कोबरा एंड क्रेत, ये दोनों मूव करते हैं, ये अपने प्रे को फाइंड करते हैं। तो इस वजह से इनके केसेस थोड़े कम है, क्योंकि ये खेतों में ऐसे मिलेंगे तो अपन से भाग जाते हैं। बट रसल वाइपर जो कि एक एम्बुश प्रेडेटर है, वो वहीं पड़ा रहता है। तो सबसे ज़्यादा केसेस रसल वाइपर के 43% का अराउंड रहते हैं। उसके बाद आता है अपना इंडियन स्पेक्ट्रिकल्ड कोबरा, जिसके 12% का अराउंड रहते हैं। कॉमन क्रेत जिसका 18% है। अदर स्पीशीज जिनका 6% है। और कुछ अननोन है, पता ही नहीं होता, रिपोर्ट नहीं हुआ केस, बस अपन को पता है स्नैक बाइट से मरा, बट रिपोर्ट ही नहीं हुआ केस, तो अपन को पता नहीं रहती। वो 21% डेथ्स होती है। सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो होती है जून से सितंबर। सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इस टाइम पे अपना बारिश चालू हो जाता है। रेन में स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ज़्यादातर रेप्टाइल्स रेन में एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जगह नहीं रहती है। बारिश होती है, उनके होल्स में पानी भरता है, वो निकलते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं। शेल्टर में ह्यूमंस के अब काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं, तो वो घरों में ही आ जाते हैं। सबसे मेन रीज़न यही है। उसके बाद सबसे कम जो होती है जैन टू फेब, जैसा कि विंटर में ज़्यादातर स्नैक हाइबरनेशन में होते हैं, और रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो विंटर में निकलना प्रेफर नहीं करते हैं। अक्टूबर टू दिसंबर इसमें नॉर्मल रेट है 24, और मार्च टू मई 19। सबसे ज़्यादा जो अपना रहेगा 48% के अराउंड, वो जून टू सितंबर रहेगा, क्योंकि बारिश का टाइम है। तो इससे थोड़ा समझ में आएगा कि स्नैक का बिहेवियर क्या है। वो बारिश में ज़्यादा मिलेंगे अपन को। इंडिया में बिग 4 का टाइटल दिया हुआ है 4 स्नैक्स को। इसके पीछे रीज़न है, सबसे ज़्यादा डेथ का कारण ये 4 स्नैक्स ही होते हैं। इनमें सबसे पहला आता है अपना इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, सबको पता है, नाक बोलते हैं अपने इधर, जो कि हुड बनाता है। उसके बाद आता है कॉमन क्रेत, साइलेंट किलर। उसके बाद आता है रसल वाइपर। रसल वाइपर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सबसे ज़्यादा डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रसल वाइपर ही है। सॉस्केल वाइपर, जो कि एक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्नैक होता है, क्योंकि ये वाइपर है, ये भी डेथ के लिए मेजर होता है, बट इसकी डेथ्स कम है इन तीनों के मुकाबले। ये स्नैक सबसे बड़े नहीं है। बिग 4 इसलिए मिला क्योंकि सबसे ज़्यादा डेथ इनकी वजह से होती है। बिग 4 अपन इन्हें इसलिए बोल रहे हैं। अब अपन देखेंगे कॉमन नॉन वेनमस स्नैक जो अपने इधर मिलते हैं। इंडियन रेड स्नैक नॉन वेनमस स्नैक होता है। इसमें जहर नहीं होता है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एक हफ्ते में 3 से 4 चूहे खा सकता है एक अडल्ट साइज़ का 6 से 7 फुट का रेड स्नैक। इंडियन रेड स्नैक की अगर अपन आइडेंटिफिकेशन मेन देखें तो इसका अगर आप फेस देखेंगे, फेस इसका ओवल शेप में रहता है। ओवल शेप में फेस रहेगा। इसकी नेक बिल्कुल पतली हो जाएगी, मिड बॉडी के वहाँ पर ये मोटा हो जाएगा, देन इसकी टेल फिर पतली होकर एंड हो जाएगी। कलर से स्नैक का नहीं करता आइडेंटिफिकेशन ज़्यादातर, क्योंकि कलर बहुत अलग अलग होते हैं। मॉर्फोलॉजी में अगर अपन जाएंगे तो कलर हर स्नैक का अलग अलग में मिलेगा। तो जो अपन कलर्स का मना करते हैं रेस्क्यूअर्स को या किसी को भी कलर से आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि कलर्स हर स्नैक में अलग अलग मिलते हैं। जो स्पीशीज़ है, एक स्पीशीज़ में ज़रूरी नहीं है एक ही कलर मिलेगा। अल्बिनो अगर आपको पता हो, लूसिस्टिक, फिर अपना मेलेनिस्टिक, ये सारे टर्म्स भी आ जाते हैं मॉफ में। तो ज़रूरी नहीं है रेड स्नैक आपको ब्राउन ही मिले, डार्क भी मिल सकता है, वाइट भी मिल सकता है।
काफ़ी रेयर चांसेस में। अपन कलर को ना देख के बाकी और आइडेंटिफिकेशन देखें, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, हेड क्या है, और कोई अगर जैसे हर स्नेक में अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होता है, रेड स्नेक में आपको ये लाइन्स मिलेंगी। रेड स्नेक को लोग कई बार कोबरा से भी कंफ्यूज कर लेते हैं ब्लैक होने की वजह से, बट जैसा कि अगर अपन ये आइडेंटिफिकेशन अपन को पता है तो अपन समझ जाएंगे यार रेड स्नेक है, कोबरा नहीं है। सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन ओवल शेप और फिर बॉडी स्ट्रक्चर हुआ अपना। उसके बाद रेड स्नेक में कॉमनली ये मिलता है, अगर आप इसका फेस देखोगे, फेस में आई के नीचे आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये लाइन रहेंगी रेड स्नेक में। ये आपको ब्राउन कलर में भी मिलेगा तो प्रॉपर डार्क कलर में भी मिलेगा, बट उसमें लाइंस ही हमेशा रहेंगी, आई के नीचे लाइंस रहेंगी इंडियन रेड स्नेक में। ये 12 फीट तक बड़ा हो सकता है। इसके बाद आता है अपना चेकर्ड कीलबैक, पनीहारा, पनीला, पानी वाला सांप, लोकल जगह पे ऐसा बोलते हैं। पानी वाला सांप ज्यादातर कॉमन है। तो स्नेक में जहर नहीं होता, नॉन वेनमस स्नेक है ये। स्नेक मतलब बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव होता है, अगर इसको आप छेड़ोगे या टच करोगे तो जंप कर करके भी बाइट करता है। ये स्नेक हर कहीं बाइट कर सकता है, खुद को भी बाइट कर लेता है स्नेक कई बार, इसलिए अपन इसको मोस्ट एग्रेसिव बोलेंगे। बाकी स्नेक काफ़ी शांत होते हैं, बट ये स्नेक होता ही एग्रेसिव है, उसको हैंडल करना लाइक ये बाइट करेगा। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि मतलब क्यों ही बाइट करता है इतना एग्रेसिव? उसका ना बिहेवियर यही है, स्पेसिफिक रीज़न अपन ऐसे बता नहीं सकते, इसका बिहेवियर यही है, एक स्पीशीज़ का बिहेवियर ही है। जैसे रेड स्नेक बिहेवियर ही उसका है, वो बाइट नहीं करता ईजिली। और मोस्ट कॉमनली कैसे एरिया में ज़्यादा मिलता है? ये जो मिलेगा ये वेटलैंड्स में मिलेगा ज़्यादातर, पानी वाले एरिया में, जो थोड़ा सा ऐसा पानी हो ज़्यादा डीप ना हो। नदियों के किनारे साइड मिल सकता है। उसके अलावा ये अपन को नदियों में काफ़ी कॉमनली मिलता है। ये स्नेक ज़्यादातर गंदी जगह ही रहता है, जैसे मिट्टी वाला पानी, तो इसके बाइट से इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ये स्नेक बाइट कर रहे हो तो इन्फेक्शन आपको हो सकता है, और इन्फेक्शन से आपकी मौत भी हो सकती है अगर आपने ट्रीट नहीं कराया तो। वैसे नॉन वेनमस स्नेक है, बट इन्फेक्शन से आपकी डेथ हो सकती है। मेन इसकी डाइट फिश और फ्रॉग है, चूहे वगैरह भी खा लेता है, अगर नहीं मिलेंगे तो मेन डाइट इसकी फिश और फ्रॉग्स ही है। अगर इसकी अपन मेन आइडेंटिफिकेशन देखें तो वैसे तो ग्रीन कलर का ये स्नेक होता है, इसमें ये चेक्स बने होते हैं, इसलिए इसका चेकर्ड कीलबैक। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो चेक्स जैसे ब्लैक चेक्स बने हुए हैं इसके ऊपर, इसलिए बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है चेक्स मिलेंगे, कई बार क्या होता है बड़े होते हो वो पूरे ग्रीन भी हो जाते हैं। तो इसकी जो सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन हम लोग मानते हैं वो आई, देखो आई के नीचे 2 लाइन दिखेंगी, सेम इस वाले में भी देखो आई के नीचे 2 लाइन दिखेंगी। ये 2 लाइन चेकर्ड कीलबैक का मेन जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये 2 लाइन है। इसके अलावा ग्रीन कलर का स्नेक है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये विंटर्स में आपको नहीं मिलेगा, हाइबरनेशन में चला जाता है स्नेक। विंटर्स में बहुत रेयरली मिलेगा अगर कहीं टेम्परेचर सही है तो। कीलबैक इसका नेम इसलिए क्योंकि इसके जो स्केल्स होते हैं ना वो थोड़े कील जैसे होते हैं सेंटर में, मतलब एक फैमिली मान सकते हो कीलबैक को आप। उसके अंदर एक स्पीशीज़ है चेकर्ड कीलबैक, ऐसे और भी है, बफ स्ट्रिप कीलबैक हुआ, ग्रीन कीलबैक, बहुत सारे कीलबैक्स आ जाएंगे। कॉमन सैंड बोआ, इसको देख के क्या लग रहा है? लग रहा है अजगर का बच्चा है, कुछ ऐसा लग रहा है। लोग कई बार उससे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। कॉमन सैंड बोआ मिट्टी वाला सांप होता है, अजगर से काफ़ी अलग होता है। जो अपना पाइथन होता है, पाइथन अपना पानी में भी मिल सकता है, पेड़ पे भी चढ़ जाता है। ये सिर्फ ग्राउंड पे मिलेगा आपको, ये पानी प्रेफर नहीं करता है, पेड़ पे चढ़ नहीं सकता है। ये मिट्टी वाला सांप है। इसकी अगर अपन आइडेंटिफिकेशन देखें तो इसके, अगर आप ये नीचे वाले फोटो और इस फोटो पे देख सको तो इसके स्केल्स आपको थोड़े रफ दिखेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसके स्केल्स रफ है और ऐसा लग रहा है कुछ उठा हुआ है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर रहता है, तो इसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा रफ होना पड़ा है मिट्टी के अंदर जाने के लिए, इसको ज़्यादा हार्म ना हो जाए। कॉमन सैंड बोआ का अगर आप फेस देखोगे, फेस और बॉडी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम साइज़ पे है इसका। लेकिन इसकी टेल अगर आप देखो तो टेल एकदम अब्रप्टली एंड हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं जा रहा है कि एकदम पतली होती जा रही हो। यहाँ मोटी है फिर एकदम से पतली होकर एंड हो गई यहाँ पे। इस वाले फोटो में आपको दिख रहा है, उस फोटो में देखो फेस और टेल थोड़ी सिमिलर लगती है। ये भी नॉन वेनमस स्नेक है, बट इसके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये बाइट बहुत गंदी करता है और इसकी बाइट से भी इन्फेक्शन अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि ये चूहे और गिलहरी खाता है। और सबको पता है कि चूहों में कितनी ज़्यादा गंदगी होती है, बीमारियाँ फैल सकती हैं इस वजह से। इसका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन काफ़ी मेन है, ओवीवी पैरस। ये क्या करता है, अपने पेट के अंदर एग्स रखता है और पेट के अंदर ही एग्स हैच होते हैं और फिर बच्चे निकालता है। तो इसके पेट के अंदर एग्स होते हैं, फिर बच्चे निकलते। बाकी स्नेक्स एग ले करते हैं तो ये 6 से 8 बच्चे दे सकता है। इनके बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इनके बच्चे 0.4 फीट तक ही होते हैं। ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट है जो इसके बच्चे देने का है। तो ये 2 मुंह वाला यही है? नहीं, ये उसका ही स्पीशीज़ में है, बट ये अलग है। हाँ, कॉमन सैंड बोआ, वो अपना रेड सैंड बोआ आ जाएगा। तो वो है अपना ये रेड सैंड बोआ। इसका तो सबको ही पता होगा। इससे रिलेटेड मैं थोड़े से आपसे पूछना चाहूँगा, आपके कुछ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? कुछ चीज़ें सुनी होंगी, कुछ मिथ्स होंगे। मिस सर, इसका तो यही है कि जैसे मतलब इसके सब ऐसे बोलते हैं इसके 2 मुंह होते हैं, ये 6 महीने तो आगे वाले मुंह से चलता है, फिर 6 महीने पीछे वाले से चलता है। यही सुना है, लगभग ज़्यादातर यही सुना है कि ऐसा ही होता है इसके बारे में। इसका ये है कि ये जग कटता है, मतलब कि जैसे पाइथन के जैसे जकड़ लेता है शरीर। बोआज का यही रहता है, बोआज कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको पूरा जकड़ लेंगे, दम घोट लेंगे, हाँ कुंडली मार लेंगे, दम घोट के मारते हैं बोआज। मेडिसिन में भी तो इसका ज़्यादा यूज है ना, इसका इलीगल भी तो यूज किया जाता है, ज़्यादातर इसी का किया जाता है, मतलब कि स्नैक्स में सबसे ज़्यादा इसी का।
ये बैन भी तो है सर शायद इसका। ये प्रोटेक्टेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। अगर इसके साथ मिले तो लाइफ टाइम प्रिजन है आपको। राजस्थान में सर कॉमन मिल जाता है आराम से। हाँ, इसका हैबिटेट जो है ना मेनली राजस्थान जैसा डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में ज़्यादा मिलता है। अब अपन रेड सैंड बॉआ की बात करें तो आप ये देखो, 2 स्नैक्स अलग अलग लग रहे हैं क्या ये आपको? वो वाला स्नैक और ये स्नैक या सेम ही लग रहे हैं? तो कलर का मैं इसलिए मना कर रहा था। ये जो है लेफ्ट में ये बच्चा है, बच्चे का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑरेंज रहेगा एंड देन इस पर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स बने होंगे, बट जैसे बड़ा हो जाएगा ये पूरा ऐसा ब्राउन कलर में आ जाएगा। रेड सैंड बॉय जो रहते हैं ये भी अपने ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, ज़मीन वाले सांप बोलेंगे अपन को, ज़मीन के अंदर जाके रहते हैं। ये नाइट में आते हैं, नॉक्टर्नल है बॉयज, जैसे अपना कॉमन सैंड बॉय वो भी नॉक्टर्नल था, ये भी नॉक्टर्नल। ये रात को निकलते हैं मेनली, और ये भी छोटे मोटे चूहे खा लेता है, गिलहरी वगैरह खा सकता है ये आराम से। इसका अगर आप फेस देखोगे, इसके फेस का जो अपर लिप होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, जो इसकी खोदने में मदद करता है। इसके लिप पे एक थोड़ा सा अलग सा आपको दिखेगा शील्ड जैसा हार्ड, वो इसकी खोदने में मदद करता है। जैसे इस फोटो में अगर आपको थोड़ा दिख रहा हो तो नॉस्ट्रिल के पास में ये एक अलग से थोड़ा एक स्केल है, ये स्केल काफ़ी हार्ड होता है, इसकी खोदने में बहुत मदद करता है। मैं थोड़ा यहाँ से आपको समझाता हूँ। इस फोटो में इसका फेस किस साइड है मुझे बताएंगे, राइट या लेफ्ट? राइट साइड है। लेफ्ट में इसका टेल दिख रहा है। अब अगर अपन यहाँ देखें तो इसका फेस और टेल थोड़े सिमिलर है, तो इसके पीछे एक रीज़न जो है इसका डिफेंस का रीज़न है। जब कोई प्रेडेटर्स पे अटैक करने वाला होता है ना, अटैक कर रहा होता है, तो ये अपनी टेल को ऊपर कर लेता है और फेस को नीचे ही रखता है। तो प्रेडेटर को लगता है ये इसका फेस है, टेल ऊपर मूव करेगा, प्रेडेटर टेल पर अटैक करेगा और ये खुद को बचा के निकल सकता है वहाँ, क्योंकि अगर फेस पे डैमेज हुआ तो मर जाएगा। तो ये अपनी टेल पे डैमेज लेता है और ये आसपास बिल देख के या फिर अपने जो इसका स्केल है उससे मिट्टी को खोद के अंदर चले आता है, तो ऐसे अपने आप को हो जाता है, इसका डिफेंस का है। बट लोगों ने क्या कर दिया है, स्पेशली सपेरे, इसकी टेल लेंगे, जला देंगे, लाइक आपके काड़ी या किसी चीज़ से आइस जैसा उस पर स्ट्रक्चर बना देंगे और लिप्स जैसा। कभी भी देखना सपेरे के पास पीछे का टेल का पोर्शन ब्लैक ही मिलेगा, जला हुआ सा। तो उन लोगों ने क्या करा, इसका फेस जैसा बना दिया, दिखता वो सिमिलर ही है बट वो उसका डिफेंस है। अब लोगों को ये बना दिया कि 6 महीने दर से चलेगा, 6 महीने दर से, बट ये पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। कैसे ही हेड वहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, बीच में इनल पार्ट भी तो है भाई, बाकी ऑर्गन्स भी तो है, कैसे मूव करेगा? इंसानों ने बनाया है इसको 2 मुँह, ऐसा कुछ नहीं होता है। जला देंगे, आइस बना देंगे। और इसकी बहुत खास बात है, हार्मलेस स्नेक है, बाइट ही नहीं करता इंसानों को, कोई भी उठा लेता है, इसलिए ये बाइट ही नहीं करता है। इसका बिहेवियर शांत है। चेकर्ड किलबैक भाई बाइट करेगा, वो बहुत एग्रेसिव है, तो ऐसे इसका बिहेवियर है बहुत शांत है, ये बाइट ही नहीं करता इंसानों को, तो इसको हर कोई उठा लेता है और उसी वजह से इसको जला देते हैं। फिर अपन आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सबसे ज़्यादा स्मगल किया जाने वाला सांप है। लोगों का मानना है काला जादू में इसका यूज़ करेंगे, पैसा आएगा, बीमारी ठीक होगी। लगता है क्या बीमारी कुछ ठीक होती होगी स्नेक से? ऐसे इसका कोई ऐसी मेडिसिन प्रॉपर्टी होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों ने सिर्फ बना दिया। इसकी वजह से ये स्नेक इंडिया में शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, सबसे ज़्यादा स्मगल करते हैं इसको लोग। ये स्नेक काला जादू में यूज़ करने से कुछ नहीं होगा, मेडिसिन इसकी कोई प्रॉपर्टी है नहीं, बस लोगों ने बना दिया है, करोड़ों में बिकता है ऐसा बोलते हैं ब्लैक मार्केट में, बट ये भी सब फालतू की बात है। कोई बात नहीं है ऐसा कि करोड़ों में बिकेगा, क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं है ना, ये तो बस बना दिया, अंधविश्वास है। काला जादू क्या करोगे आप? एक स्नेक है, हार्मलेस है, इसलिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। अगर चेकर्ड किलबैक है वो किसी के पास नहीं मिलेगा, वो बाइट कर रहा है। जो बाइट नहीं कर रहा है उसको अपन बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। इसकी टेल भी आप देखोगे तो इसकी बिल्कुल अब्रप्ट एंड होती है, वो उसके डिफेंस की वजह से, क्योंकि फेस जैसा थोड़ा स्ट्रक्चर बन जाए। ये अपना जनवरी से फरवरी में मेटिंग करता है। ये भी ओवीवी पेरस होता है, यानी ये भी बोआ है तो वही अपने अंदर बच्चे करेगा ये, देन उसको जब बच्चे डेवलप हो जाएंगे ले कर देगा। इसका भी 0.4 फीट का होता है बच्चा जो होता है। बच्चा ये चीज़ इसका मेन है, कलर चेंज करेगा बड़ा होकर। ज़्यादातर स्नेक में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाते हैं बच्चे से बड़े में, या तो कुछ पैटर्न चले जाएंगे या फिर कलर चेंज होता है। तो इसमें ये रहेगा बचपन में ब्राइट ऑरेंज कलर में, ऐसा लगेगा कि कौन सा स्नेक का अलग ही दिख रहा है, बट ये जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो डार्क ब्राउन में हो जाएगा। कॉमन ट्रिंकेट, इसको तो देखा ही होगा सबने, कॉमनली गाँव में काफ़ी मिलता है। इसको महाराष्ट्र साइड वन सुंदरी बोलते हैं, अपने इधर इसको सीता की लट बोलते हैं मध्य प्रदेश में। वैसे इसको कॉमन ट्रिंकेट बोलते हैं। काफ़ी सुंदर ये स्नेक होता है, ये भी इजीली बाइट नहीं करता है, बिहेवियर्स का शांत होता है काफ़ी। अगर ये एग्रेसिव होगा तो ये ऐसे एस बना लेगा, ठीक है। अब अपन इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इसका फेस देखो आप, फेस और नेक बॉडी पूरी एक सिमिलर उसमें साइज़ में, देन इसकी टेल बिल्कुल पतली से एंड हो रही है। फिर उसके बाद अपन इसका एक और देखें तो इसकी आई के नीचे देखो एक ब्लैक स्ट्राइप गई हुई है। उसके बाद आप देखोगे इसके पैटर्न्स चेंज होते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े चेक्स जैसे लग रहे होंगे, देन पीछे आते आते अपने गिलहरी से 3 लाइन जाएंगी, एक क्रीम कलर की, ब्लैक कलर की, फिर क्रीम। ये पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पीछे की साइड जाते आते यहाँ पे ये ऐसा चेक्स जैसा रहेगा और पीछे ऐसा लाइंस में चला जाएगा। ये स्नेक अपना ट्री स्नेक है, ट्रीज पे ज़्यादा मिलता है।
गार्डन लिजर्ड, हाउस गैको, इनको खाने के लिए घर में आ जाता है कई बार। मेनली इसकी जो डाइट है वो गैकोज है। गैकोज और कोई भी बर्ड के एग्स या फिर बच्चे हुए, ये वो ज़्यादा खाता है। वैसे तो शांत रहता है बट गुस्सा होने पे ऐस बना के डरा देगा, ऐसा शेप आ जाएगा इसका, देन ये स्ट्राइक करेगा। काफ़ी शांत होता है, वैसे तो ईजिली नहीं करता है हम, बट अगर कोई टच करने का या उठाने का ट्राई करेगा तो ये बाइट कर लेगा। ये वेनेमस में किस कैटेगरी में आता है? ये नॉन वेनमस है। इसको देख के कुछ लग रहा है क्या, कोई सा स्नेक कोबरा ऐसा लग रहा है क्या किसी को? ओके, लाइन से कॉमन के फेस से लग रहा है क्या कोबरा से थोड़ा सिमिलर? इसको वैसे धुल नागिन बोलते हैं कॉमनली ऑल ओवर इंडिया, बाकी हर जगह फिर कुछ अलग नाम भी हो सकता है इसका। इंग्लिश में अपना बैंडेड रेसर है। अगर रेसर से कुछ समझ में आ रहा हो तो क्या आ रहा है अपन को? काफ़ी तेज होता है ये कोबरा को मिमिक करता है। कोबरा ऐसा दिखता है और ये कोबरा को मिमिक करता है। अगर यहाँ देख सको तो ये अपने गर्दन को चपटा कर लेगा, थोड़ा ट्राई करेगा होठ जैसा बनाने का। ये दिखता कोबरा से थोड़ा सिमिलर है इसका फेस भी, तो इसने अपना डिफेंस ऐसे बना रखा है कि मैं कोबरा को मिमिक करूँगा अगर मुझे खतरा दिखता है तो। हाँ, नकल उतारता है कोबरा की, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं। कोई भी बर्ड या कोई भी इस पर अटैक करने आएगा तो गर्दन को ऐसे फुला के उठाएगा, खुद को दिखाएगा कि मैं कोबरा हूँ, सामने वाले को लगे कि वेनेमस है, हट जाए, तो ये वैसे प्रिटेंड करता है। बचपन में ही ऐसा रहेगा, बैंड्स इस पर दिखेंगे, बट बड़ा होने के साथ इस पर बैंड्स गायब हो जाते हैं। कुछ स्पेसिमेंट्स में दिखेंगे, बहुत रेयरली, बड़े होने पे गायब हो जाएंगे। ब्राउन कलर का मिलता है यूजुअली, डार्क थोड़ा हो सकता है कलर, बट ज़्यादातर ब्राउन कलर का ही मिलेगा। इसका अगर अपन फेस देखें तो इसका फेस भी ओवल शेप में ही रहेगा थोड़ा, बट इसका थोड़ा फ्लैट रहेगा, फूला नहीं रहेगा, इसका फ्लैट रहेगा थोड़ा शेप ऐसे में अगर अपन देखेंगे तो। ये भी नॉन वेनमस स्नेक है, बाइट बहुत ज़्यादा करता है ये भी अगर कोई पकड़ेगा तो, बाकी अपन से डरता ही है ये स्नेक भी। ये जो रहता है ये अपने इंसेक्ट्स को भी खाता है बचपन में, फिर चूहे वगैरह खा लेगा, गिलहरी, बर्ड्स को भी खा सकता है। ये 4.5 फीट तक बड़ा हो सकता है। कॉमन वुल्फ स्नेक, इसका किसी से सिमिलर लग रहा होगा, क्रेत से सिमिलर लग रहा है। ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, ये भी नॉक्टर्नल स्नेक है, क्रेत जैसे। क्रेत पे अपन बात करेंगे, ये भी रात को निकलता है। कॉमन वुल्फ स्नेक मेनली अपनी छिपकली खाता है, इसलिए घरों में आ जाता है। अपन अब इसका आइडेंटिफिकेशन मेन रखते हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है स्नेक। ये आपको ये ब्राउन कलर में भी मिलेगा तो ये डार्क कलर में भी मिलेगा, ब्लैक कलर में भी हो सकता है डार्क ज़्यादा होगा तो। कॉमन वुल्फ स्नेक को पहचानने का सबसे इजी तरीका है इसका फेस देखो। फेस इसका ट्रायंगुलर होगा, जैसे इस फोटो में देखो तो ट्रायंगुलर फेस है इसका। उसके बाद जो इसकी नेक आ गई वहाँ पे एक बैंड आ गया, एक वाइट कलर का बैंड या फिर आपको येलो कलर में दिख सकता है। ये बैंड मिलेगा जो कि कॉमन क्रेत में नहीं होता है ये बैंड। वुल्फ स्नेक को पहचानने का सबसे इजी तरीका इसमें ये बैंड मिलेगा नेक के पीछे, और फिर इसकी जो स्ट्राइप्स रहेंगी ना कॉमन वुल्फ की, एक एक स्ट्राइप दिख रही होगी आपको, एक एक स्ट्राइप। कॉमन क्रेत में 2 स्ट्राइप हो जाएंगी। अभी ये दिमाग में रखना कि कॉमन वुल्फ स्नेक में नेक पे बैंड रहेगा और एक एक स्ट्राइप। इसको पहचानने का इजी तरीका, ज़्यादा बड़ा ये स्नेक नहीं होता, 3 फीट तक मैक्स जा सकता है। ये भी 0.4 फीट तक ही हैचलिंग में होता है। ये स्नेक बाइट करना प्रेफर करता है भागने से ज़्यादा, अगर कोई हैंडल करेगा तो। स्ट्रेप कीलबैक वैसे इसका नेम है, कई जगह बफ स्ट्रेप बोलते हैं क्योंकि पहले इसका नाम बफ स्ट्रेप कीलबैक था। ये ज़्यादा बड़ा स्नेक नहीं होता है, 2.5 फीट तक मिलता है। कॉमनली 1 से 1.5 फीट का ही मिलेगा। ये जो रहता है बारिश के टाइम भी मिलता है स्पेशली, वैसे बहुत रेयरली मिलेगा, बारिश में मिलेगा, ग्रुप्स में मिलता है क्योंकि इसका मीटिंग टाइम रहता है सितंबर के करीब। तो ये क्या है, ग्रुप्स में मिलते हैं, एक साथ बहुत मिलते हैं। लोग बोलते हैं ना सांप गिर रहे हैं, कई बार पेड़ों पे चढ़े रहते हैं वहाँ से गिर जाते हैं, ग्रुप्स रहते हैं तो लोगों को लगता है कि यार सांप गिर रहे हैं बारिश से, उसके लिए बोला गया, बट ऐसा नहीं होता। पेड़ों पे रहते हैं, मीटिंग है भाई, बहुत सारे ग्रुप में पेड़ से गिर भी सकते हैं, वो चीज़ हो जाती है। नॉन वेनमस स्नेक है। मेन इसका आइडेंटिफिकेशन है, इसके फेस पे नीचे येलो कलर का पूरा रहेगा ये, और इसके भी सेम पैटर्न ट्रिंकेट जैसे रहेंगे, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, और इस पर 3 लाइन स्टार्टिंग से जाएंगी, ये जो इस पर 3 लाइन जा रही है। इंडियन रॉक पाइथन, ये भी काफ़ी रेयरली मिलेगा। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये भी शेड्यूल 1 में है अभी। रॉक पाइथन सबको पता होगा, अजगर इसको बोलते हैं, बहुत बड़ा होता है। इंडियन रॉक पाइथन के कुछ फोटोज से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ क्लियर होगी। इसका अपर जो दिख रहा है और इसका लोअर जो यहाँ पर है, तो इनकी यहाँ की स्किन स्ट्रेच हो जाती है, तो अपने फेस से ज़्यादा भी खा सकते हैं जितना इनका फेस नॉर्मली है। ये ऐसे स्किन स्ट्रेच हो जाएगी यहाँ पर, तो इनकी बॉडी वैसे स्ट्रेच हो जाती है। इंडियन रॉक पाइथन मेनली अपने रॉकी एरियाज़ में मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट में। गाँव के पास बहुत कम मिलेंगे, अगर गाँव के पास जंगल है तो मिल जाते हैं। इसकी अगर अपन आइडेंटिफिकेशन देखें तो ये बर्मीज पाइथन से काफ़ी सिमिलर होता है, बट इन दोनों की टेरिटरी ओवरलैप नहीं करती, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस अपन को देखने की ज़रूरत नहीं है। रॉक पाइथन का फेस देखोगे तो इसका भी ट्रायंगुलर ही है, बट इसका पैटर्न सबसे मेन होता है। इसका पैटर्न ऐसा रहेगा, पज़ल है, पज़ल के पीसेस जुड़े हुए हैं। अगर आप इसके पैटर्न यहाँ भी देखोगे तो जैसे ये स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रक्चर वहाँ पीछे कम हो रहा है, जैसे एक पज़ल के पीसेस जुड़ते हैं, उस टाइप से इसके स्ट्रक्चर रहेंगे। चॉकलेटी कलर में ही मिलता है ये, चॉकलेटी ब्राउन, ये 2 इसके मिक्स रहते हैं कलर।
तो ये अपना अजगर है पाइथन, कॉमन सैंड वो अपना अलग है। ये भी एग्रेसिव होता है इंडियन रॉक पाइथन। रॉक पाइथन जो रहता है इसका मारने का तरीका बहुत अच्छा होता है। जब अपने प्रे को मारता है ना तो उसको कॉइल कर लेता है पूरे बॉडी पे, देन जब वो सांस लेके छोड़ता है तो ये और कसता है अपनी ग्रिप को, तो उसके पास स्पेस कम होता जाता है सांस लेने के लिए, और धीरे धीरे जगह बिल्कुल ख़त्म सांस लेने के लिए लंग्स में, और सफोकेशन से मौत। ये पूरा खुद को रैप कर लेता है। काफ़ी ज़्यादा मसल पावर होती है, पूरा स्नेक मसल ही है, इसकी मसल पावर बहुत ज़्यादा होती है। पाइथन अपन को नहीं निकल सकता, इसके पीछे काफ़ी अच्छा रीज़न है अपने बॉडी का स्ट्रक्चर पे। कोई मुझे बताएगा क्या हो सकता है वो? शोल्डर्स। शोल्डर बोन, ये नहीं तोड़ सकता ये, तो ये इतना स्ट्रेच नहीं कर सकता अपने फेस को कि ये अपन को यहाँ से निकल सके, खुद फट जाएगा वहाँ से। मार सकता है बट निकल नहीं पाएगा। तो लोग बोलते हैं ना इंसान को खा जाता है, छोटा बच्चा होगा अगर उसको खा सकता है, बट एक फुल ग्रोन इंसान को नहीं खा सकता है पाइथन। तो ये भी एक काफ़ी अंधविश्वास है कि अजगर मार के खा जाता है इंसान को, नहीं खाता है भाई, अपन से दूर ही रहेगा वो, क्योंकि डेंस में मिलता है। एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्नेक है, ये तो सबने देखा होगा कभी ना कभी, तो घर में आ जाता है बारिश के टाइम, केचुए जैसा रहता है, काफ़ी तेज ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। ये सांप का बच्चा समझते हैं कई लोग इसे। ये मिट्टी में मिलते हैं, बारिश के टाइम भी ऊपर आते हैं, पूरी अपनी लाइफ मिट्टी के नीचे ही निकालते हैं। ये फुल ग्रोन एडल्ट है, इससे थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये, 0.7 फीट। तो इसका लोग समझते हैं बच्चा है सांप का, बट सांप का बच्चा नहीं है, एक फुल ग्रोन एडल्ट ही है। ये स्नेक का फेस वहाँ देखोगे तो इसके पास आंखें नहीं है, उसके पीछे का रीज़न कुछ समझ में आएगा अगर मैंने बताया कैसी जगह पर रहता है तो। अंदर ही रहता है सर मिट्टी में, तो जैसे अर्थवॉर्म के भी नहीं होती ना आँखें, तो इसके भी नहीं है। तो इसके पास आंखें नहीं है, इसका फेस काफ़ी छोटा रहता है, सिर्फ एंट्स को खा सकता है और बहुत छोटे इंसेक्ट अगर कुछ हो, और लार्वा, क्योंकि काफ़ी इंसेक्ट के लार्वा ग्राउंड के अंदर रहते हैं। काफ़ी सुंदर और शांति सांप होता है। इसका क्या रहता है, फेस का जो स्ट्रक्चर रहता है ना आगे, वो काफ़ी हार्ड होता है क्योंकि ज़मीन के अंदर रहता है, जैसा अपना बोआज में हुआ तो वैसे ही। तो ये जब कभी इसको टच करोगे ना तो ऐसा लगेगा ये काट रहा है, बट काट नहीं रही, इसे मूव कर रहा है, तो उसकी स्किन अपन को चुभ रही है, और ये अपन को काट भी नहीं सकता। इसके पास उतना बड़ा फेस ही नहीं, अपनी स्किन की लेयर ज़्यादा मोटी है। हार्मलेस स्नेक है, नॉन वेनमस स्नेक है। कई बार लोग इसको मार देते हैं सांप का बच्चा समझ के, अरे जहरीला है, बट कुछ नहीं भाई, इसको लो आराम से किसी भी डब्बे या किसी चीज़ में, मिट्टी में छोड़ो, पानी ना हो बस, वहाँ पानी में मर जाएगा ये। अर्थवॉर्म से अगर इसको डिफरेंस करना है तो सबसे पहले इसके स्केल्स अपन को अलग दिखते हैं। अर्थवॉर्म पूरा एक स्किन है, इसमें स्केल्स दिख जाएंगे। स्केल्स के अलावा इसका मूवमेंट, अर्थवॉर्म कैसे चलता है सबको पता है, एक सीधा चलेगा। ये स्नेक बहुत ज़्यादा टेढ़े आड़े चलता है, स्नेक जैसा ही चलेगा ये, बहुत ज़्यादा ऐसे जिगजैग में, काफ़ी फास्ट होता है अर्थवॉर्म से। इजीली डिफरेंस अपन इसको कर सकते हैं। कलर आप इसका देख लो, ये एसी कलर में मिलता है, बिल्कुल डार्क ब्राउन में। इसका मीटिंग सीजन वगैरह नहीं पता है, क्योंकि पूरी तरह से इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि ज़मीन के अंदर रहता है। ये अब अपनाएंगे माइल्डली वेनमस। माइल्डली वेनमस में एक ये कॉमन कैट स्नेक, इसका नाम कॉमन है बट ये कॉमनली नहीं मिलता है, वैसे पूरे इंडिया में मिलता है, बट ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट में रहता है। इसका कैट स्नेक नाम क्यों होगा, कुछ समझ में आ रहा है फोटोज से? बिल्ली जैसी आँखें हैं सर। इसकी आइज कैट जैसी होती है। ये माइल्डली वेनमस स्नेक है। इससे सिमिलर एक हाईली वेनमस स्नेक अपना सॉस्केल वाइपर होता है। तो अपन अब जल्दी से इसके डिफरेंस देखते हैं कि इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है, फिर ये सॉस्केल पे मैं पूछूंगा। एक तो इसका हेड यहाँ पे दिख रहा है, ये एक वाई का शेप है, कॉमन कैट स्नेक पे ये वाई का शेप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके ये वाले पैटर्न्स देखोगे तो ये एक एरो जैसे जाएंगे, एरो हेड के डायरेक्शन में, इस टाइप से इसके पैटर्न जाएंगे। ज़्यादा बड़ा है सांप नहीं, तो बहुत पतला सांप होता है ये, 4 फीट तक मैक्स जा सकता है, बट कॉमनली 2 से 2.5 फीट मिलता है। उससे ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में ही मिलेगा। ये स्नेक घरों के पास तो बहुत मुश्किल से आता है, घरों के पास आता ही नहीं है। ट्री स्नेक है, ये टोड्स खाता है, अपने जो भी अपने ट्री फ्रॉक्स वगैरह हो उनको, स्मॉल लिजर्ड। कॉमन वाइन स्नेक ये तो अपने इधर नहीं मिलता है, वैसे पहले ऑल ओवर इंडिया के थे रिकॉर्ड्स कई जगह पे, बट अभी काफ़ी टाइम से रिपोर्टेड नहीं है बहुत सारी जगह पे, एमपी में भी। ये पतला स्नेक रहेगा ग्रीन कलर का, गुस्सा होने पे ये खुद की बॉडी को फुलाता है, तब इस पर चेक्स जैसे दिखते हैं। इसका फेस अगर देखोगे तो फेस बहुत लंबा है, इसकी नोज़ बहुत ज़्यादा एकदम शार्प हो जाती है। आइज़ जो इसकी रहेगी, इसकी आइज़ जो है वो ऐसे अपना हॉरिजॉन्टल में रहेगा इसका प्यूपल। इससे भी वही सेम सिम्टम, सर दर्द करेगा, बुखार आ सकता है, और अगर हार्ट की बीमारी तो डेथ हो सकती है। ईजिली बाइट नहीं करता है, शांत है। कॉमन कैट स्नेक भी काफ़ी शांत होता है। अब अपन आते हैं वेनमस पे। ये अपने इधर वेनमस स्नेक जो मिलते हैं कॉमनली 60 से ज़्यादा वेनमस स्नेक मिलते हैं, बट कॉमनली ये कुछ स्नेक्स हैं। वेनम और पॉइजन में मुझे आप लोगों से थोड़े पॉइंट चाहिए डिफरेंस के। सर ये है कि वेनम थ्रू ब्लड वो करता है इफेक्ट, और पॉइजन थ्रू ईटिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू करता है। कई बार जो लोग आपको दिखाते हैं ना स्नेक का वेनम पी के डाइजेशन तक जो पाइप एक जाता है,
उस पाइप में उनके कोई भी ऐसा कट नहीं होगा जिससे ब्लड से मिल सके वेनम। इवन पूरी बॉडी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तक कहीं भी अल्सर नहीं होना चाहिए। तो वो लोग वेनम पी के आपको दिखा देते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर वेनम ब्लड से मिल गया तो वो अपना काम चालू कर देगा। अगर पिया है तो डायरेक्ट ब्लड से अगर कांटेक्ट नहीं होता वेनम का इनसाइड बॉडी तो फिर वो इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, वॉमिट होके निकल जाएगा। वॉमिट होगा। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। मुझे आप लोगों से एक आंसर चाहिए, इसका नाम में स्पेक्टिकल्ड क्यों है? फोटोज़ देखो। साइन के कारण। करेक्ट। इसके हुड के पीछे स्पेक्टिकल का मार्क होता है। सबसे कॉमन है, ऑल ओवर इंडिया में मिल जाता है स्नेक। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा हाईली वेनमस होता है। अब अपन इसके अंदर के वेनम की बात करते हैं। इसके अंदर होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम। न्यूरोटॉक्सिक जो रहता है वो अपने नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है, तो पैरालाइज होकर आपकी मौत हो जाएगी। कोबरा अगर आपको बाइट करता है तो नॉर्मल इंसान के पास 40 से 45 मिनट का टाइम तो मिनिमम होता है। अगर इंसान शांत है बाइट के बाद तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। आपको मैं वेनम का थोड़ा बताऊँ तो वेनम इफेक्ट ऐसे करता है, वेनम आपके ब्लड में इंजेक्ट होगा, देन जितनी तेज़ी से आपका ब्लड पंप होगा उतना ज़्यादा वेनम फैलेगा। तो जो शांत है उसके पास ज़्यादा टाइम। और कई बार क्या होता है, लोगों को बाइट हुई, लोग डर गए, हार्ट अटैक से मर गए विद इन 5 मिनट्स। तो लोगों को लगता है कि सांप ने काटा तो बचेंगे ही नहीं। भाई आप डरे हो, आप मर गए हो। अगर आप शांत रहोगे, हॉस्पिटल पहुंचो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इसका ट्रीटमेंट मिलेगा, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो अपन को कहीं झाड़ फूक में नहीं जाना होता है वेनमस स्नेक के बाइट पे, सीधा कहाँ जाना है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब अपन इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा की बात करें तो ये अपन को सबसे ज़्यादा कलर इसमें मिलते हैं। कॉमनली ये मिलता है और कलर्स इसमें ऐसे मिलते हैं, लाइट ब्राउन रहेगा, डार्क ब्राउन भी हो जाएगा, उसके बाद पूरा ब्लैक भी हो जाएगा, ब्लैक ब्राउन का मिक्स भी मिल सकता है। कोबरा का सबको पता होगा भाई, होड़ बनाता है। तो ये स्नेक जब डर जाता है या इसको लगता है रिस्क है, होड़ बना के बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता है इसके पास वेनम, इसको भागना नहीं है, होड़ बना के बैठ जाएगा, सामने वाले को बता देता है मैं कोबरा हूँ भाई, होड़ बन गया मैं। तो इसलिए अपना बैंडेड रेसर भी इसको मिमिक करता है दूसरों को डराने के लिए। इंडियन इसके बारे में ये भी सुना है कि जो ये कोबरा होता है वो अदर वेनमस स्नेक्स से ज़्यादा कंपेयर में ये ज़्यादा जहर रिलीज करता है। मतलब अपन अगर बात करें जहर रिलीज की तो सबसे कम डेथ्स इसकी है बिग 4 में, तो सबसे कम नहीं, सेकंड नंबर पर कम में अपन इसको बोलेंगे। इसके बाद 100 स्केल आता है। जो कोबरा स्नेक है ना, सबसे सीधा स्नेक मैं इसको बोलूँगा। सारे स्नेक में सबसे ज़्यादा सीधा स्नेक कोई है तो इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। ईजिली बाइट ही नहीं करता है। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कभी आपको डायरेक्ट बाइट नहीं करेगा अनटिल अनलेस आपने उसको पकड़ा है या फिर आपका पैर रखा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा बॉडी पे प्रेशर आ गया तो खतरे पे वो काट लेगा। वरना इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा हुड बना के बैठेगा, इसकी आवाज़ निकालता है काफ़ी तेज, और उसके बाद भी अगर आप इसको अप्रोच करते हो तो पहले अपना लोअर जॉ है ना, इसका लोअर जॉ ये आपको ऐसे हिट करेगा डराने के लिए, फॉल्स बाइट। कई बार बाइट भी करेगा तो उसमें वेनम इंजेक्ट नहीं करेगा, ड्राई बाइट बोलते हैं अपन उसको। फैंक्स का यूज़ ही नहीं करेगा, फैंक्स भी यूज़ करे तो कई बार वेनम रिलीज नहीं करता। जो अडल्ट कोबरा है उसको पता है उसका वेनम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बेबी जो रहेगा, बेबी डायरेक्ट बाइट कर सकता है और बेबी को ये भी नहीं पता रहता कितना वेनम इंजेक्ट करना है। बेबी जो होते हैं वो अपने ज़्यादा डेडली होते हैं क्योंकि वो अपने पूरा वेनम इंजेक्ट कर देते हैं। अगर उनको ज़्यादा डर लगा या खतरा हुआ और आपने अप्रोच करा तो सीधा बाइट करेंगे। अडल्ट कोबरा जो रहता है वो अपना पूरा वेनम कभी रिलीज़ नहीं करता है। अगर आपका पैर पड़ गया, बिल्कुल ज़्यादा ही खतरा हो गया उसको, तभी रिलीज़ करेगा। और वेनम के बाद भी आपके पास 40 से 45 मिनट रहेंगे। ज़्यादा वेनम है तो थोड़ा टाइम कम हो सकता है, लेकिन एक बार आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आप ट्रीटमेंट होकर घर भी आ सकते हैं आराम से। अगर अपन एक और चीज़ देखें, इसके फेस को देखें तो आपको इसका फेस थोड़ा अलग से दिखेगा। इसका फेस आपको थोड़ा चपटा और ऐसा चौड़ा सा दिख रहा है। अब अपन इसके फेस में एक मेन चीज़ बात करते हैं, आई के पीछे देखना, यहाँ भी और यहाँ भी थोड़ा फूला दिख रहा है क्या? यहाँ पर इसके वेनम ग्लैंड्स होते हैं, जहर की थैलियाँ होती हैं यहाँ पे, ग्रंथि, इस वजह से फूला दिखता है। तो अगर आप सपेरे के पास कोबरा देखोगे तो ये फूला नहीं दिखेगा, यहाँ उसका चपटा दिखेगा आई के जस्ट पीछे, क्योंकि वो लोग जहर की थैलियाँ निकाल देते हैं। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा के कलर्स मैंने बता ही दिए, ब्राउन से लेके ये पूरा डार्क भी मिलेगा। अलग स्पीशीज़ नहीं है, ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा ही है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इससे रिलेटेड तो होने चाहिए, सबसे ज़्यादा मिथ्स भी इसी के रिलेटेड है। सर एक अडल्ट कोबरा में कितना वेनम होता है? वेनम की क्वांटिटी मैं सच बता नहीं पाऊँगा, डिपेंड करता है हर स्पेसिमेन और जगह के हिसाब से। बट एक अडल्ट कोबरा 2 इंसान 3 इंसान से ज़्यादा को नहीं मार सकता बाइट के बाद। अगर वो फर्स्ट को बाइट कर लेगा तो सेकंड के चांसेस कम हो जाएंगे, थर्ड और फोर्थ के ना के बराबर चांस होंगे डेथ के। ज़्यादा वेनमस का अगले दिन दोबारा उतना ही जहर बन जाएगा। अगले दिन नहीं बनेगा, इनको टाइम लगता है काफ़ी, हफ्ते भर से महीने भर के बीच का टाइम लगता है पूरी तरह से वेनम को वापस लाने में। अच्छा, यानी कि चूहे हुए में तो थोड़ा बहुत वेनम छोड़ते होंगे। हाँ,
वही बोला मैं, कोबरा अपना वैनम बहुत सोच समझ के यूज़ करेगा। और वैनम एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद मैं भूल गया था बताना, वैनम जो रहता है, वैनम इनके खाने को पचाने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जो इनका वैनम रहता है ना, वो अंदर से बॉडी को गलाने लगता है। तो जब डाइजेस्ट करते हैं ना, तो वैनम भी बहुत हेल्प करता है इनकी शिकार को पचाने में। बिना वैनम के ये स्नेक खाना भी नहीं पचा सकते। तो सपेरे के पास के स्नेक सर्वाइव भी नहीं कर सकते, उनके पास वैनम नहीं है। आपने जो चीज़ गौर की होगी, एक तो फॉल्स वाइट, फॉल्स वाइट पे गौर किया? इससे पहले शायद आपने सुना था फॉल्स वाइट के बारे में? फॉल्स वाइट किसी और स्नैक में मिलती है क्या? बाकी स्नेक्स ज़्यादातर बाइट करते हैं, यही करता है फॉल्स वाइट, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। तो अब आपकी बहुत अच्छी चीज़ अपन लोगों को जानने को मिली कि फॉल्स वाइट करता है, मतलब ये 10 बार काटेगा, तो अगर ये दूर है, अपन भी दूर है, तो अधिकतर 8 बार ही ऐसे काटेगा कि ये केवल नाटक कर रहा है। 80% का रेशियो यूनिक होता है। इसकी पहचान निकल के आई। कई बार हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि सपेरों का पेट पल जाने दो, लेकिन यहाँ पे ये निकल के आया कि ये सपेरे इसकी ग्लैंड निकाल देंगे बड़ी निर्दयता से, फिर ये इसको तब तक रखेंगे जब तक वो मरने को मजबूर ना हो जाए, क्योंकि अब वो कुछ ज़बरदस्ती दूध भी पिलाएंगे श्रद्धालुओं से या जनता से, तो दूध उसको पचता नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पचता नहीं है दूध। दूसरी बात ये है कि अगर वो कुछ खा भी लेगा, चूहे उसको मरा मरा चूहा सपेरे खिला भी देंगे, तो वो वेनम नहीं है क्योंकि, तो वो ढंग से पचा भी नहीं पाएगा। जो सर ने अभी बात उठाई दूध पिलाने वाली, जो बात करते हैं दूध पिलाने वाले, तो क्या ये जो दूध पीते हैं वो इनके लिए कुछ उपयोगी रहता है, फिर वो बस एक हाँ, अपन इसकी भी बात करते हैं। दूध से रिलेटेड एक पॉइंट, अपन मैमल्स क्यों है, मैमल्स होने के पीछे अपना कोई रीज़न है? मैमल्स क्यों बोलते, मैमरिकल ग्लैंड से अपना अपन मिल्क को डाइजेस्ट कर सकते हैं। स्नेक्स रेप्टाइल्स है, इनके पास दूध तो है ही नहीं ऑब्वियसली। ये लोग फीड ही क्या करते हैं, ये लोग फीड करते हैं इंसेक्ट, रोडेंट्स वगैरह को, तो दूध से तो उनका कोई रिलेशन है ही नहीं, तो डाइजेस्ट कैसे ही करेगा? उनका एवोल्यूशन ही उस तरह हुआ है कि डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो। उसके बाद आता है अपना रसल वाइपर। इसको देखना, लोग वाग इसको अजगर से बहुत कंफ्यूज करते हैं। मोटा सांप रहेगा, बड़ा सांप रहेगा, 5 फीट तक बढ़ सकता है, मोटा रहता है, ट्रायंगुलर हेड रहता है, तो लोग इसे अजगर से समझते हैं। इसका सबसे की आइडेंटिफिकेशन जो है, इसके अपर बॉडी पे आप देखोगे तो ये एक चेन जैसा पूरा स्ट्रक्चर गया हुआ है। ब्राउन कलर का स्नेक रहेगा, ऑरेंज भी बोल सकते हो। ये इस टाइप से इसका पैटर्न जाएगा, चेन जैसा कनेक्टेड। फेस इसका ट्रायंगुलर रहेगा। ये जब डर जाता है या खतरा महसूस होता है तो काफ़ी तेज कुकर की सीटी जैसी आवाज़ निकालता है। इसके अंदर हीमोटॉक्सिक पाया जाता है। हीमोटॉक्सिक क्या करेगा? आपके ब्लड को पूरी तरह खराब कर देगा, मसल्स को पूरी तरह से खराब करने लगेगा, टिश्यूज़ को सड़ा देगा। इसके फैंग्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये ना आपको लाइक शूज़ के आगे भी बाइट कर सकता है। कोबरा के फैंग छोटे रहेंगे, शूज़ के अंदर बाइट के चांसेस कम। ये स्नेक के ये भी फैंग्स बड़े हैं, तो बाइट ज़्यादा कर सकता है। तो एग्रीकल्चर फील्ड्स में शूज़ पे भी कई बार बाइट होती है, तो भी वेनम इंजेक्ट कर देता है, क्योंकि बाइट कर पाया है। कोबरा की डेथ रेट कम इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड में कई बार बाइट हुई शूज़ पे, इसलिए रसल वाइपर के ज़्यादा होते हैं। हीमोटॉक्सिक पाया जाता है, ये भी एक्स को अपने अंदर बॉडी में ही ले रखता है, देन उसके बाद जब बच्चे निकलते हैं तो फिर बॉडी से बाहर निकालता है बच्चे। रसल वाइपर 5-6 फीट तक बढ़ सकता है। कुछ इससे क्वेश्चन? सर इसके पास टेल होती है, सिग्नल के लिए यूज करता है ना कुछ? वो रेटल स्नेक है। इसका जो सिग्नल है ना, वो एक काफ़ी तेज प्रेशर कुकर जैसे आवाज़ निकालेगा सीटी, बहुत तेज़ आवाज़ होती है। ये बहुत दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है, बहुत फास्ट स्नेक होता है। अब आता है अपना कॉमन क्रेत। आप पहले फोटोज़ देख लो, आपको एक फ़ोटो ऑड दिख रहा होगा, ये अल्बिनो क्रेत है, काफ़ी रेयर है। बट ये मैंने फ़ोटो इसलिए डाला ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कलर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब अपन क्रेत का आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। मुझे बताओ क्रेत और वुल्फ का क्या क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? अब पहला डिफरेंस यही है कि उस जो नेक के जस्ट बाद वो लाइन नहीं है। सर उसके जितना ट्रायंगुलर फेस भी नहीं है, मतलब थोड़ा चपटा सा आगे से लग रहा है। और आइज़ का ऐसा अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार फेस भी नहीं दिख सकता है। आइज़ तो सिमिलर होती है। और सर जो लाइंस का है, मतलब डबल लाइन, उसके बाद ज़्यादा गैप है, फिर डबल लाइन है, फिर ज़्यादा गैप हाँ, है। इसकी लाइन्स पेयर्ड में। ठीक है, तो कॉमन क्रेत के आइडेंटिफिकेशन अब आप लोगों को पहले ही समझ में आ गए। उसके अलावा एक और जो आइडेंटिफिकेशन रहता है, इसके यहाँ पर एक स्केल होता है, टॉप पे एक स्केल होता है बड़ा, हेक्सागोन। बाकी स्केल छोटे रहेंगे, ये एक स्केल बहुत बड़ा रहेगा, हेक्सागोन स्केल। इसका की आइडेंटिफिकेशन है। ये बैंड्स इस पर नहीं मिलेंगे। अगर क्रेत बड़ा है तो बैंड्स आपको नहीं मिलेंगे, ये बैंड्स गायब हो जाते हैं, बिल्कुल फेड हो जाएंगे बैंड्स। तो जब हम लोग रेस्क्यू कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग इसका ऊपर का स्केल देख के पहचान लेते हैं। उसके अलावा ये काफ़ी शाइनी स्नेक होता है, लाइट पड़ने पे बहुत शाइन करेगा ये। तो साइलेंट कलर इसको इसलिए बोलते हैं। रसल वाइपर आपका क्या करेगा वार्निंग के लिए? कुकर की सीटी निकल वो अपना कोबरा हुड बनाएगा और आवाज़ करेगा इसकी। साइलेंट कलर इसको इसलिए बोलते हैं, इसकी कोई वार्निंग ही नहीं। ये स्नेक की कोई वार्निंग कॉल ही नहीं। ये स्नेक ह्यूमन की बॉडी हीट से अट्रैक्ट होता है, रात को निकलता है। ये गाँव पे लोग वहाँ कई बार बाहर सो रहे होते हैं, तो बिस्तर में आ जाता है। इस पर प्रेशर पड़ा, ये बाइट करेगा। इसने बाइट करा तो इसका बाइट का जो अपन को फील होगा ना,
ऐसा लगेगा यार मच्छर ने काटा। रात को सोते में कोई ध्यान नहीं देता, कोई इसके ज़्यादा मार्क ऐसे दिखता नहीं है बाकी स्नेक जैसा, बहुत छोटा इसका बाइट होता है, लेकिन ये कोबरा से 4 गुना वेनमस है, न्यूरोटॉक्सिन ही है सर। न्यूरोटॉक्सिन। ये बाइट करने के बाद इसका जो असर आना चालू होगा 4 से 5 घंटे बाद चालू होगा, हाँ। है ना? सही है ना? ये मतलब 2-3 घंटे तक पता नहीं चलेगा, और बाइट भी मच्छर जैसी लग रही है। इसकी 4 से 5 घंटे बाद असर आना चालू होता है, तब तक अपन बहुत देर हो जाएगी। डेथ जोन में चले जाते हैं। इसकी बाइट के बाद कोमा में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और कोमा के बाद बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। सर ये एक बार में मतलब कि अगर जैसे एक साथ काटना चाहे तो मतलब कितने लोगों को एक साथ मार सकता है ये काफ़ी लोगों को मार सकते हैं, 10 लोग के करीब मार सकता है easily। एक साथ मतलब? अगर क्योंकि बाइट करता सर जाएगा इसकी न्यूज़ भी काफ़ी सुनी थी कि मतलब कि जो कॉमन क्रेथ थे एक बार सो रहे थे 6 को एक साथ काट दिया इजीली। खत्म। बट वो फिर इसमें ना एक सब स्पीशीज़ है वॉल्स इन द क्रेथ, न्यू डिस्कवर, वो उसकी बात होगी, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सब स्पीशीज़ है रीजन के हिसाब से। वैसे कॉमन क्रेथ 3 से 4 ही मार सकती है, बट अगर अपनी सिंध क्रेथ हुई तो वो इससे 12 टाइम ज़्यादा है। तो कोबरा से लगा लो वो कितनी होगी, ये कोबरा से 4 है, वो इससे 12 टाइम ज़्यादा, वो वॉल्स इन द क्रेथ आ जाती है। फिर एक सिमिलर दिखते हैं दोनों, उनके स्केल्स में डिफरेंस होता है, वो फिर बहुत डीप हो जाती है चीज़ें। इसका समझ में आया साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? ये बॉडी हीट से अट्रैक्ट होती है, ये की पॉइंट है इसका, रात को निकलती है, नॉक्टर्नल है, दूसरे स्नेक्स खाती है मेनली, कुछ और नहीं खाएगी, दूसरे स्नेक्स ही खाएगी ज़्यादातर। बट अगर कुछ नहीं मिल रहा है तब कोई रोडेंट खा लेती है। और ऐसा नहीं है कि स्नेक्स को नहीं खाते, स्नेक्स को खा जाते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता है तो अगर कोई स्नेक मिलेगा तो खा जाएंगे। वाइपर कोबरा को खा सकता है, कोबरा वाइपर को खा सकता है, बस डिपेंड के साइज अगर सही रहे तो। सर एक क्वेश्चन, मीन से अगर कोई बाहर सो रहा है या बॉडी हीट से मतलब अट्रैक्ट होता है और ये रात में बाइट कर सकता है, तो उस टाइम उस चीज़ से बचने के लिए मतलब सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए कोई बाहर सो रहा है तो कैसे इसको मतलब डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? इससे सेफ होने के लिए प्रेफर करते हैं मच्छरदानी लगा के सो, मस्कीटो नेट, अंदर नहीं आ सकते, मस्कीटो नेट लगा देंगे तो। सर इसका एक ये भी सुना है कि अगर अपन जो वो आती है मतलब अगरबत्ती भी आती है सर इसके लिए एक स्पेशल, जैसे मच्छर मारने के लिए जो आते हैं अपन जलाते हैं, उसकी बदबू से भी याद नहीं आता। फ्रेग्रेंस फॉर स्नेक्स को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उनको ऐसे आग रहेगी तो उनको दिक्कत रहेगी। तो कई बार लोग हम रेस्क्यू सीन पे जाते हैं तो आग लगा देते हैं, आसपास धुआं कर देते हैं, तो उससे हमें दिक्कत होती है। स्नेक बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है आग से, तो बाइट ज़्यादा करता है। कोई भी स्नेक रहेगा बाइट करेगा, कोई शांत स्नेक है वो भी बाइट करेगा अगर वो आग और धुएं कॉन्टेक्ट में आया तो अगर आप आग लगाओगे तो कोई भी एनिमल नहीं आएगा। लेकिन ये फ्रीक्वेंस का कुछ ही नहीं होता है, जैसे कई लोग बोलते हैं मेहंदी के पेड़ पे नहीं आएगा, आ जाता है। ये अपना लास्ट स्नेक सॉयस्केल वाइपर। अब इसका आइडेंटिफिकेशन भी आप लोग ही बताओगे कॉमन कैट से अलग कैसे है कुछ? सर एक तो कॉमन केट वाले में तो वाई शेप था, वो नहीं है। इसमें त्रिशूल है उसकी जगह पे। इसके ऊपर के पैटर्न नहीं रहेंगे ऐसे सिमिलर, अलग अलग रहेंगे इसके ऊपर के पैटर्न। ऐसा लगेगा कि 2 रसल वाइपर के पैटर्न जैसे 2 जोड़ के एक पैटर्न बनाया हो, ठीक है। इस पे ऐसे ये लाइन जैसा अलग पैटर्न रहेगा, कोई ऐसा पैटर्न एक फॉर्म नहीं होगा इस पे। ये रहेगा इसके ऊपर, ज़्यादा बड़ा स्नेक नहीं होता है, 1.5 फीट के करीब मिलता है, 3 फीट तक जा सकता है। ये डेजर्ट में मिलेगा, कॉमनली हर कहीं नहीं मिलता, डेजर्ट में ही मिलता है। इसको सॉयस्केल वाइपर इसलिए बोलते हैं, इसके ये स्केल्स अगर आप देखोगे तो इसके स्केल्स ये बीच में ऐसे हो रहे हैं इस टाइप से, काफ़ी हार्ड स्केल्स होते हैं इसके। तो ये इसकी वार्निंग कॉल जो रहती है ये खुद की बॉडी को रब करता है, और एक 100 चेन जैसे चलती है ना अपनी आरी, वैसी आवाज़ करता है। 1 सेकंड में 3 बार तक काट सकता है, इतना फास्ट होता है इसमें। यूजुअली इसके बाइट केसेस जो होते हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड्स में तब होते हैं जब कोई पत्थर हटा रहा होता है, ज़्यादातर पत्थर के नीचे मिलता है। सेम न्यूरोटॉक्सिन ही है। प्योर हीमोटॉक्सिक रहता है, तो ये रसल वाइपर से जल्दी इफेक्ट करता है इसका वेनम, प्योर हीमोटॉक्सिक है। हाँ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, इसके केसेस कम होते हैं बट खतरनाक। तो यही अपने स्नेक्स थे। तो अभी अपने पास एक रेस्क्यू कॉल आया, वो निपटाते हैं, फिर अपन प्रोटेक्शन एक्ट पे आते हैं। ठीक है, तो फिर अभी अपन चलते हैं एक लाइव रेस्क्यू के लिए, है ना? ओके आइए। अभी हम लोग एक रेस्क्यू लोकेशन पर आ गए, हमारे साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी हमने इन लोगों को थोड़ा रेस्क्यू के बारे में बताएंगे, कैसे फील्ड पर वर्क करता है रेस्क्यू का। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो रेस्क्यू के लिए अपन जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं मेनली सेफ्टी पर्पस के लिए, ग्लव्स भी होते हैं बट अपन लोग ग्लव्स यूज़ नहीं करते। एक ये पाइप यूज़ करते हैं स्नेक रेस्क्यू में, और एक ही हम बैग यूज़ करते हैं। उसके अलावा अपना स्नेक स्टिक होता है जो कि अपन हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं अपने सेफ्टी के लिए। तो ये मेन इक्विपमेंट जो है बेसिक, वो ये 3 इक्विपमेंट तो होने चाहिए सेफ रेस्क्यू के लिए। इसके अलावा एडिशन में आप ग्लव्स भी रख सकते हैं आपके साथ, और शूज़ में आप बूट्स रखिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाइट के चांसेस सबसे ज़्यादा लोअर बॉडी पे रहते हैं। तो आ जाइए, इधर से आ जाइए। पहले अपन लोकेशन को चेक करें, उधर से नहीं आना, इधर से आना, थोड़ा दूर से। स्नेक अपन से डिस्टर्ब होता है, अपने मूवमेंट से वो छुपता है। तो अभी जो एक स्नेक है इसके अंदर है, मैंने तो स्नेक को देख लिया है, मुझे उसकी आईडी पता है, बट मैं अभी आप लोगों को कंफर्म आईडी नहीं बताऊंगा। आप लोग स्नेक देखेंगे
आईडी करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी इस होल के अंदर स्नेक गया हुआ है, तो अपन को चेक करना है होल कहाँ तक जा रहा है। 2 ऑप्शन है, खोद के चेक कर सकते हैं और पानी से। कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है? पानी से खोद के क्यों नहीं, कुछ रीज़न? स्नेक को हार्म हो सकता है। स्नेक को हार्म हो सकता है, जितना खोदोगे उतना खोदेगा, ऊपर से स्नेक डिस्टर्ब हो जाएगा। स्नेक डिस्टर्ब हुआ एग्रेसिव हो जाएगा। तो अपन करेंगे पानी। पानी का पाइप ला दीजिए। लोकेशन अपन ने देख लिए, एक ओपनिंग यहाँ है, एक ओपनिंग यहाँ है। जब से बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसके पास जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ, जगह नहीं है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अंदर जगह नहीं है। एक जगह से अंदर गया था और दूसरे से पेड़ बाहर पे आया। चढ़ रहा था, इस पे इधर से ही अंदर गया और इधर से आया। अंडा खा रहा था, अंदर भी मैंने हो देखा सकता है, पता भी नहीं है हमें भी। अच्छा, इस पेड़ पे अंडे खा रहा था, अंडे खा के यहाँ से उतर के और यहाँ पे आके घुस गया वो। खाते हुए देखा अंडे खाए इसने, हाँ मैंने क्योंकि वो नेस्ट डेड दिख रहा है। मैंने देखा उसने अंडे खाए। नहीं, डेड नेस्ट है, डेड नेस्ट। हाँ, डेड नेस्ट है, पहले का डेड नेस्ट है वो। पानी आ जाए फिर अपन निकाल के देखते हैं। तो ये अपन ऐसे पाइप को फिक्स करते हैं। इसमें ये हैंडल्स है बैग को उठाने के लिए, ताकि यहाँ से देख रहे तो बाइट का डर ना रहे। सी पीछे है। यहाँ पर अपन ने ये एक धागा डाल रखा है ताकि अपन इसको पैक कर सके स्नेक जाने के बाद। तो स्नेक इसके अंदर रहेगा। कॉटन का कपड़ा है, ज़्यादा वो नहीं है मोटा, सांस ले सकता है इसके अंदर स्नेक, लेकिन इसके अंदर से बाइट भी कर सकता है स्नेक। तो वो अपन को सेफ्टी रखनी होती है। ज़्यादा मोटा कपड़ा हो तो सांस नहीं ले पाएगा, तो वो चीज़ भी अपन को देखनी थी। अगर स्नेक भागेगा तो कहाँ जा सकता है वो भी अपन को पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि बात होती है सेफ्टी की, दूसरों के लिए रिस्क हो जाएगा कहीं जाएगा तो अभी जो झाड़ वाला एरिया है तो अपन को जल्दी से स्नेक पकड़ना पड़ेगा, यहाँ उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते अपन। तो अभी खोदने का ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, क्योंकि पानी यहाँ तक नहीं आ पा रहा है। भी तो खड़े वहाँ पे। ठीक है, मैं खोदता हूँ, क्या करूँ? वो बताओ, मैं खोद देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मैं बात करके बता रहा हूँ भाई पीछे हो जाओ, क्योंकि आप लोग स्नेक को देख के डर जाओगे ना। गड्ढा ही समझ नहीं आ रहा है, ये खोदेंगे अपन तो मिट्टी इसमें मर जाएगी। पानी का ही करना पड़ेगा, बिना पानी के तो सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी से ना पूरा होल बंद हो रहा है। अपन जितना भी मिट्टी हटाएंगे वो पानी से ही निकालना पड़ेगा। ये एंटर इस होल से हुआ था, किस होल से? इस होल से एंटर हुआ, क्या वो फिर पैक हो रहा है गड्ढा। गड्ढा ऐसे में आ रहा है अभी अपना। वहाँ गया होल। वही तो, वो पूरा ऐसा गोल घूम रहा है, ये जगह पूरा गोल घूम रहा है ना। देखना रेस्क्यू लोकेशंस पे टाइम कम मिलेगा आईडी के लिए। कई बार होता है स्नेक भाग भी जाता है, तो फट से आईडी करनी होती है। होल काफ़ी बड़े होते हैं ना, इसलिए तो मैं बोल रहा था अगर पानी होता तो अपने लिए बहुत ईजी हो जाता। वो होल कहाँ जा रहा होगा, पैक होता जा रहा है। अब वो एंटर इधर से हुआ है, इधर से बाहर निकला है, तो मतलब ये दोनों कनेक्टेड है। हाँ दोनों पकड़ तो अपन इधर से पानी डाल सकते हैं, क्योंकि अपन को यहाँ होल दिख रहा है। इनको देखना है आईडी, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ ना, मुझे तो पता कौन सा स्नेक है। देखना, तुम कोबरा है और तुम हाथ वाथ चला रहे हो तो ऐसे। बहुत ब्लैक हैगा, ब्लैक ही हैगा। हो सकता है कोबरा भी हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ब्लैक है तो अब ये देखो, अपने पास ये फोटो आया है, क्या लग रहा है इस फोटो से? इस फोटो से तो कुछ समझ आ रहा है? अपन ने अभी आइडेंटिफिकेशन देखा था, रेट है। इनको रेट लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं खाएगा यार इस पे पेड़ पे चढ़ के। क्या? हाँ, अंडे नहीं खाएगा। क्या लग रहा है? काम नहीं करता। वो कहाँ ले जा रहा है उसको? जोड़ने जा रहा है ना, पीछे मुंह उधर से आ रहा है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशंस बताए थे। पेड़ पे चढ़ जाता कोबरा? कोबरा नहीं है, ठीक है। क्या लग रहा है? चलो अपन निकालेंगे, उसके बाद अब कंफर्म करते हैं। अभी ये जो बुलबुल की आवाज़ आ रही है ना, ये अपन को देख के थोड़ी सी कॉल दे रही है, उसका नेस्ट है वहाँ पे। इनका नंबर ले लेना। और जब ये स्नेक्स देख लेती है ना, तभी लगातार उसके पास जाके कॉल देती है। और शायद मे भी इसने पहले देख लिया होगा यहाँ पे स्नेक नेस्ट के पास, तो इसलिए उसकी थोड़ी कॉल ज़्यादा रेगुलर है, अभी बार बार दे रही हो। इस वाले पे करेंगे अपन, इस वाले पे ही लगाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, पानी अच्छे से लगा दो वहाँ पे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, थोड़ा सा दूर हो जाओ, अब स्नेक का नहीं पता ना कंफर्म। तो अभी हम लोग यहाँ पे पानी डाल के ट्राई करेंगे निकालने का, क्योंकि होल खोद रहे हैं तो वो पूरा मिट्टी से पैक होता जा रहा है। अब देखते हैं। और स्नेक का आईडी मुझे तो कंफर्म है, बाकी लोगों को अभी नहीं है। थोड़ा इनके लिए सस्पेंस बनाते हैं, कौन सा स्नेक होगा देखते हैं अपन। सर आपने हमारा सस्पेंस खत्म कर दिया पहले रेड स्नेक बता के। नहीं, मैंने वो बोला है, बट मैं अभी भी बोलूँगा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि मेरा काम अभी आप लोगों को है थोड़ा सा कंफ्यूज करना।
आप लोगों ने इतना अभी देखा है स्नेक में, आपको क्या लग रहा है? अभी तो सारे ही दिख रहे हैं। अभी तो आपने क्या ही देखा है, अभी तो आपने 10% भी स्नेक्स का नहीं देखा। अभी तो आप फॉरेस्ट्री में जा रहे हो, आएगा अभी। सर ये मेरे को लग रहा है दोनों तरफ से ही जाएगा पानी अंदर। किसी भी साइड से जाएगा, अपन को स्नेक निकलना चाहिए। आप लोग अब थोड़ा पीछे हो जाओ, फोकस रखना, कहीं पे भी फेस निकालेगा स्नेक। और कहीं और होल होगा ना तो भी निकलेगा स्नेक। आसपास भी देखना है कहीं और होल हो तो होल में ज़्यादा जगह नहीं है, अभी पानी फिल हो गया, अभी देखते हैं निकलेगा तो सही। उधर पानी भरा है क्या? नहीं, इधर कहीं नहीं आएगा। उससे अच्छे पैकेट पे हो सकते हैं। आसपास और कहीं होल है क्या? नहीं, बाकी जगह तो होने का चांस नहीं है सर। क्या आ गया? स्नेक देखो, अब स्नेक दिख रहा है, गया स्नेक अंदर, किसी ने देखा ही नहीं। मूवमेंट नहीं होगा स्नेक देखते में, बिल्कुल स्टिल रहोगे। स्नेक निकलेगा बाहर, आईडी करोगे, मुझे बताओगे। मैंने देखा था, आया था। हाँ स्नेक तो है, वो उसके पास जगह नहीं है, वो निकलेगा, कहीं नहीं जाएगा। फिर से सांस लेने आएगा, ठीक है? ज़्यादा देर सांस नहीं रोक सकता ये स्नेक, 5 से 10 मिनट रोक पाएगा हाईएस्ट। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये, 3 से 4 के बीच में होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। अभी क्या उसको सांस लेनी रहेगी, पानी भर गया ना। आ गया सर, आ गया। कहाँ पर आया? वो रहा पाइप के पास है। पाइप के पास देखा वापिस आपको? है। हाँ सर, वापिस है। ठीक है। गया वापस? नहीं, सांस नहीं लिए लेकिन, है ना? सांस नहीं। सांस नहीं तो लिया। किस साइड से, इस साइड से आ रहा है उस साइड से? फ्रंट से आ रहा उस साइड से आ रहा है सर, फ्रंट से। ठीक है, ध्यान रखना। और ये भी अडल्ट नहीं है प्रॉपरली, ये भी बेबी है अभी, 1 साल के अंदर में ही है, 1 से 1.5 साल के बीच का। है। उसी साइड से आ रहा था, उसका 2 बार हटाया उधर से, फिर भी नहीं अपन वो क्या है, थोड़ा मिट्टी हटाते हैं, डिस्टर्ब होना चाहिए अभी। आया तो था यार, क्यों? आया था, वहाँ पे आया था, मैंने देखा। अभी हम लोगों ने पूरी तरह चेक कर लिया, कहीं भी स्नेक का मूवमेंट नहीं दिखा है। चांसेस है स्नेक को कोई ऐसी जगह मिल गई है यहाँ पे वो आराम से सांस ले पा रहा है, और उसके बाद शायद कोई और ओपनिंग भी है। अगर कोई और ओपनिंग नहीं होगी तो आधे घंटे में वो यहाँ से निकलेगा तो हमें कॉल आ जाएगा, वरना तो चांसेस है कि वो कहीं और जाके ऐसा बैठ गया यहाँ से वो निकल भी सकता है। देखते हैं फिर अगर कॉल आता है तो। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं, जो स्नेक अपन अभी रेस्क्यू के लिए गए थे उसका देखते हैं। पहले मुझे बताना आप आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए, और अभी स्नेक देख के यही स्नेक था। तो अभी इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन हो रहा है क्या फेस से आप लोगों को? अपन ने समझा था, अभी भी नहीं आ रहा आइडेंटिफिकेशन में। फेस देख के अपन को सब समझना। अपने पास जब फोटो आया था ना, तब अपन ने फोटो में फेस को देखा तो वो ओवल शेप में था, और उसकी नेक थोड़ी पतली दिख रही थी, हल्का सा नेक पोर्शन जब दिख रहा था। उसके बाद अपन एक और चीज़ देखें, जब अपने सामने स्नेक था तब ये लाइंस आईज के नीचे, मैंने बोला था ये लाइन आपको रेड स्नेक में मिलेगी। कलर इसका ब्राउन मॉफ में था। अपना वीडियो देखते हैं इसका कैसे गया था। ये था स्नेक और वो अंदर चला गया। उसके बाद अपन ने पानी भी चलाया, नहीं मिला, मतलब उसके पास कोई सफिशिएंट जगह थी यहाँ पे वो आराम से बैठ गया, सांस ले सकता था, इसलिए वो बाहर ही नहीं आया। वरना ये सांप 10 मिनट तो बहुत मैक्स है इसका सांस रोकना पानी में, वैसे तो पानी से बाहर आ ही जाता है, इसलिए अपन उसको रेस्क्यू नहीं कर पाए। अपने वेनमस स्नेक्स हो गए थे, अब अपने कुछ सिमिलर लुकिंग स्नेक्स हैं। इसमें मैंने बोला था कई बार लोग कॉमन सैंड बॉआ को पाइथन समझ लेते हैं, रसल वाइपर को भी पाइथन समझ लेते हैं। तीनों स्नेक दिख रहा है आपको? यस सर। तीनों स्नेक में खुद की आई से डिफरेंस करो। ऊपर का अपन नहीं पढ़ते हैं, अभी अपन खुद की आंखों से देखते हैं डिफरेंस। एक अगर अपन हेड देखें तो तीनों स्नेक्स के हेड को ध्यान से देखें तो कॉमन सैंड बॉआ का हेड काफ़ी अलग है इन दो के मुकाबले। यस सर। उसका पूरा ऐसा नेक का भी सिमिलर जा रहा है। बाकी स्नेक में नेक अलग दिख रही है और हेड अलग दिख रहा है, ट्रायंगुलर ही है। और उसके बाद अपन रसल वाइपर को अगर देखें तो उसका कलर सबसे अलग है। इन दो का कलर का थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, बट इसका कलर सबसे अलग है। इसका कलर आपको ऐसे ब्राउन में नहीं मिलेगा कभी, चॉकलेटी में, बहुत ही रेयर केसेस में कभी देखने मिलता है। तो अपने ये 3 स्नेक का डिफरेंस समझ में आया थोड़ा। अब अपन पाइथन और बोआ में अगर देखें तो बोआ के स्केल्स सबसे अलग दिखेंगे, रफ। पाइथन के नॉर्मल स्केल्स दिखेंगे, उसके वो रफ स्केल अलग ही दिख जाते हैं। उसके बाद अपने ये 3 और स्नेक, अपना ये 3 है, इनमें ये कॉमन कुकरी, कॉमन क्रेत, कॉमन वुल्फ स्नेक, तीनों को देखो, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? एक तो सबसे अलग ही है कॉमन कुकरी अपना, ऑरेंज कलर में, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइप्स दिखेंगे ब्लैक कलर में। इसको अपन साइड करते हैं, ये बहुत छोटा होता है, ये भी नॉक्टर्नली है, बट इसका कलर ही अलग डिफरेंस कर रहा है इसका। फिर बाकी अपन फेस भी देखें तो दोनों से फेस भी इसका अलग हो जाएगा। अपन अब बात करते हैं ये दो पे, ये दो जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, कॉमन वुल्फ और ये। मैंने कल एक डिफरेंस बताया था, मुझे वो डिफरेंस बताओगे कोई? वो स्ट्राइप और जो मतलब इसके जो बनने मतलब कि एक ही स्पॉट उसके बाद स्पेस है, फिर वहाँ पे 2 कंटिन्यू बनने लगे। हाँ, उसके बाद अगर अपन एक चीज़ देखें तो इन फोटोज़ में काफ़ी अच्छे से दिखेगा। इस फोटो पे अगर ये दिख रहा हो तो एक स्केल बड़ा सा दिखेगा यहाँ पर, बाकी स्केल्स हेक्सागोन। इस फोटो में शायद उतना क्लियर नहीं है, बट कभी देखने मिलेगा ना फोटो तो देखना, उसमें वो सारे स्केल सेम है, इसके स्केल से अलग है। और ये शाइनी होता है थोड़ा, कॉमन क्रेत। वेनमस, नॉन वेनमस, नॉन वेनमस, ये अपना क्लियर। उसके बाद ये कुछ स्नेक्स हैं,
इनमें इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जो अपना वेनमस होता है, रेड स्नेक नॉन वेनमस और ये अपना बैंडेड रेसर, इन तीनों को देखें तो उसमें रेड स्नेक सबसे अलग इसलिए दिख जाता है कि उसका फेस और बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है दोनों से मैच नहीं करता। फेस ओवल, नेक पतली, मिड बॉडी से मोटा हो जाएगा, देन टेल पतली एंड आंखों के नीचे स्ट्राइप। तो अपना ये तो अलग हो ही गया है, इसको तो अपन आसानी से पहचान सकते हैं, इंडियन रेड स्नेक सबसे कॉमन स्नेक। उसके बाद आता है स्पेक्टिकल्ड कोबरा और ये दोनों का फेस काफ़ी सिमिलर दिखता है, बट जो स्पेक्टिकल्ड कोबरा का फेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ होता है और फूला हुआ होता है। इसका फेस अदर एंड पे चपटा रहेगा, हल्का सा ओवल शेप में रहेगा लेकिन चपटा। ये कोबरा को मिमिक करता है अपनी गर्दन को चपटा करके, लेकिन कोबरा के पास अपना हुड है तो अपना हुड बना के भी डरा सकता है। बैंडेड रेसर में बैंड्स होते हैं बट कई बार बैंड्स नहीं भी देखने मिलते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ब्राउन कलर में ही मिलता है। कोबरा अपना ब्राउन से लेकर ब्लैक कलर तक मिलता है। स्नेक से रिलेटेड जो लोगों में मैथ उनका देखते हैं, स्नेक को अगर आप मारते हो तो उसका पार्टनर आके रिवेंज लेगा, लगता है कुछ रिवेंज ले सकता है पार्टनर। मूवीज़ में देखा है, लगता है कुछ ऐसा स्नेक पार्टनर्स में। तो एक्चुअली में स्नेक का जो ब्रेन होता है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा ही नहीं होता कि उसके पास फीलिंग्स हो किसी और के लिए। स्नेक याद ही नहीं रख सकता, स्नेक को सिर्फ कुछ जगह याद रह सकती है, यहाँ पर वो डेली का मूव करता है, उसको किसी का फेस याद नहीं रहता या पार्टनर वगैरह। सर अभी कुछ नहीं, कुछ न्यूज़ आई थी अखबार के अंदर, एक इंसान को एक सांप 7 या 8 बार काटा है। तो उस न्यूज़ के पीछे भी किसी ने कंफर्मेशन नहीं लिया। वो कुछ नहीं सर, वो फेक है। उसको क्या स्नेक हो गया था, उसको काटा एक ही बार था, लेकिन जब भी फिर उसको ऐसा लगता था ना घबराने से, फिर ऑटोमेटिक वो फोबिया से हो जाता है ऑटोमेटिक। भाई कई लोगों को लगता है स्नेक बाइट हो रही है उनको, बट ऐसा होता नहीं है। सिर्फ सपने में उनको लगा, को डर है तो सपना आ रहा है, और कई बार तो लोग खुद से फेक भी करते हैं चीज़ें। काफ़ी सारी न्यूज़ इस पर मिलेगी। तो वो न्यूज़ तो अपनी फेक थी, वो लड़के को इतनी बार बाइट का न्यूज़ मीडिया ने भी काफ़ी चलाया, किसी ने पीछे का कंफर्म नहीं करा, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है क्या, उसका बाइट मार्क कहाँ है भाई, सिम्टम्स कहाँ हैं, किसी ने कंफर्म ही नहीं करा, उस न्यूज़ बन रही है। तो बहुत लेट जब लोगों ने बताया ऐसा है तब जाके लोगों को समझ आया। न्यूज़ के हिसाब से अपन देखते हैं, वो बता रहा था कि 40 दिन में उसको 7 बार काटा। 40 दिन में अगर किसी को 7 बार काटेगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो जिंदा रहे फिर। वही बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगी। एंटी वेनम भी कोई अच्छी चीज़ नहीं अपने लिए, वो भी एक तरह से वेनम ही है, वेनम को किल कर रहा है, बट वो भी कब तक करेगा, कुछ तो बॉडी में भी साइड इफेक्ट्स होंगे ही, वही चीज़ है। तो इतना भी पॉसिबल नहीं, बट ऐसा भी नहीं कि नहीं बच तो सकता है, बट बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट ज़रूर दिखेंगे, जैसे रेड स्पॉटिंग आना, बहुत ज़्यादा ऐसे इचिंग वगैरह होना, ये कॉमन होते हैं एंटी वेनम के। तो स्नेक के कभी पेयर नहीं होते। स्नेक जब मीटिंग करता है ना तभी वो पेयर्स में मिलता है, ऐसा स्नेक का कोई पेयर नहीं होता है। तो ये बहुत ही बकवास बना रखा है बॉलीवुड ने कि नाग नागिन का जोड़ा, भाई जोड़ा नहीं होता है, क्योंकि स्नेक्स के अंदर वो फीलिंग ही नहीं है। वो सिर्फ साल में एक बार मिलेंगे जब मीटिंग करनी हो, तब बहुत सारे स्नेक एक साथ मिल सकते हैं। तब ज़रूरी नहीं 2 ही मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, बट मीटिंग के बाद फिर नहीं मिलेंगे। उसके बाद अपन अगले उस पर आते हैं। स्नेक दूध पीता है, इसके पीछे का कोई रीज़न पता है क्यों दूध पीता होगा स्नेक? अब तो सर ये बताया था कि वो दूध पीता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई है ही नहीं अंदर पचाने वाला कि वो दूध को पचा सके, तो वो दूध पीता ही नहीं है वैसे नॉर्मली। बट ये यहाँ पर दूध पी रहा है ऊपर वाले में, इसके पीछे कुछ रीज़न समझ में आ रहा होगा क्या? वहाँ आप पढ़ भी सकते हो द फैक्ट में। तो इसके पीछे का मैं रीज़न नॉर्मली बताऊँ तो क्या होता है, स्नेक चार्मर जो होते हैं ना सपेरे, अपने सपेरे स्नेक को पकड़ के रख लेते हैं, 2 महीने तक भूखा प्यासा रखते हैं। स्नेक काफ़ी टाइम तक भूखा प्यासा रह सकता है, तो 1.5 से 2 महीने, 1 महीना जितना भी हो। तो स्नेक की बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है, वो पूरा डिहाइड्रेटेड है, पानी कुछ दिया नहीं, खाना दिया नहीं, तो स्नेक की बॉडी बिल्कुल सुस्त हो जाती है, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो काफ़ी शांत होता है। तब ये लोग उसके वेनम ग्लैंड और जो उसके टीथ होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। अब जब स्नेक इतना प्यासा है, आप उसके आगे कुछ भी रखोगे उसको वो लिक्विड चाहिए, अगर लिक्विड है तो वो पिएगा। अब चाहे आप दूध रखो, स्प्राइट रखो, कोक रखो, जो भी लिक्विड है उसके आगे लिक्विड रहेगी वो पिएगा, क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड है, उसको पानी चाहिए उसकी बॉडी को, इसलिए वो दूध पीता है। लेकिन बाद में दूध उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके उसको नुकसान ही करेगा, उसके लिए पॉइजन है एक तरह से दूध। तो दूध अपन को नहीं पिलाना होता है, ये भी एक मिथ है। इसके पीछे का रीज़न समझ आया दूध क्यों पीता है। एक ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था मैनी एडेड स्नेक्स में, 5 फन वाला, इतने फन वाला। ये जो ओरिजिनल फोटो है ना, इसमें सिर्फ एक किंग कोबरा था, ये किंग कोबरा का स्पेसिमेन है, एक हेड का किंग कोबरा वहाँ बैठा हुआ है। लोगों ने इसको फोटोशॉप करा, इतने सारे हेड बना दिए और सर्कुलेट कर दिया, इतने फन वाला सांप होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है स्नेक के लिए। अभी तक ऐसा कोई भी एंशिएंट टाइम में भी स्केलेटन नहीं मिला इसके पास 5 सिर हो। जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है ये एग के अंदर कई बार डिफॉर्मेशन होता है, उससे 2 हेड बन जाते हैं, 2 स्नेक की बॉडी एक रह जाती है, 2 हेड, काफ़ी रेयर है ये। तो ये हो सकता है, सिर्फ ये फेक है, ऐसा कुछ ही नहीं हो सकता है 5 फन वाला 4 वाला ऐसा मिलेगा तो ये 2 हेड का ऐसे मिल सकता है। ये स्नेक भी ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेगा, ये भी मर जाएगा, क्योंकि ये आपस में भी लड़ जाते हैं, एक दूसरे को बाइट कर लेते हैं हेड्स इस चक्कर में। नागमणि, इसके ऊपर तो कुछ सुना ही होगा शायद बूढ़े लोगों से,
नागमणि वाला सांप हो जाता है 100 साल बाद। 100 साल तो पहले सांप जीता नहीं है। कोबरा की एज इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो क्या होता है, लोग वाग सोचते हैं इनके पास नागमणि होती है, तो कई लोग कोबरास को इतना ज़्यादा मार देते हैं, ज़्यादा हंट करते हैं कोबरा का, तो कोबरा इस चक्कर में भी काफ़ी थ्रेटेंड है। बट पॉसिबल ही नहीं है, उसके पास बस ब्रेन है भाई, वहाँ कोई मणि होती ही नहीं है सच। लोगों का मानना है नागमणि होगी तो पैसा आएगा या फिर बीमारी ठीक होगी, जबकि नागमणि ऐसा कोई स्टोन है ही नहीं। ये तो बस एक मिथ बना रखा है। स्नेक बाइट मैनेजमेंट, अपन स्नेक बाइट का देखें तो स्नेक बाइट जो होता है वो उसके फैंग्स की वजह से होता है। फैंग से जो वुंड हुआ उसमें वैनम जाता है। अगर फैंग्स नहीं लगाए तो स्नेक बाइट में वैनम नहीं है। फैंग्स 2 टीथ होते हैं जिनमें वैनम होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा भी स्नेक के पास काफ़ी दांत होते हैं, बट ये जो 2 हैं ये वैनम डिलीवर करते हैं। एक निडल की तरह होता है, अपना जो निडल है ना, सेम वैसे ही होते हैं फैंग्स, अंदर से खोखले, तो वैनम ग्लैंड से कनेक्टेड रहते हैं। वैनम ग्लैंड वैनम डालती है, ये अपने अंदर है बॉडी के, तो रिलीज़ कर देते हैं वहाँ से, खोखले है क्योंकि आगे से निडल जैसे। स्नेक बाइट में टाइप्स में जो अगर अपन देखें स्नेक में, तो ये होते हैं अपने एलिपेट्स, जो कि कॉमनली कोबरा, क्रेत, माम्बास, कोरल स्नेक, इनमें न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है। उसके बाद अपने आते हैं वाइपर। वाइपर के अंदर अपना हीमोटॉक्सिक हो जाता है। फिर आते हैं सी स्नेक्स। सी स्नेक्स काफ़ी ज़्यादा हाईली वेनमस होते हैं, जो समुद्र में मिलते हैं सांप, वो बहुत ज़्यादा हाईली वेनमस होते हैं। अपन अगर बाइट में देखें तो न्यूरोटॉक्सिक में अपने इधर कोबरा और क्रेत बाइट ज़्यादा करते हैं। हीमोटॉक्सिक में अपना जाता है रसल वाइपर और अपना सॉय स्केल वाइपर। सॉय स्केल वाइपर का प्योर हीमोटॉक्सिक होता है, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अब अपन एक चीज़ देखें, टाइम कितना मिल सकता है। टाइम 45 मिनट से 1 घंटा है, अगर कोई घबराएगा नहीं तो। उसके बाद अपन अब थोड़ा वैनम को लेके देखते हैं कि किस वैनम में कितना मिल सकता है। न्यूरोटॉक्सिन जो होता है वो डेथ 1 से 8 घंटे के बीच में कर सकता है। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है कई बार सिम्टम्स के लिए। अपन स्नेक बाय स्नेक अलग होता है, वो वेरी करता है कौन से स्नेक ने बाइट करा, उसमें कितना टाइम मिलेगा। अपना हीमोटॉक्सिक में 24 to 72 आवर्स तक में हो सकती है डेथ, क्योंकि इसको फैलने के लिए काफ़ी टाइम लगता है हीमोटॉक्सिक को, क्योंकि वो टिश्यूज़ को डैमेज करेगा, ब्लड को एक साथ तो करेगा नहीं आराम से। न्यूरोटॉक्सिक एक बार नर्वस सिस्टम में गया तो नर्वस सिस्टम जल्दी डैमेज कर देगा वो, तो न्यूरोटॉक्सिक में जल्दी डेथ होती है। और इसके बाद अपन रीज़न देखें, सबसे ज़्यादा मौत के रीज़न क्या है, तो लोगों का होता है अंधविश्वास, ये बाबा बचा लेंगे, ये कर लेंगे। वेनमस स्नेक है तो कोई नहीं बचा पाएगा, सिर्फ हॉस्पिटल बचा सकते हैं। नॉन वेनमस ने काटा है तो आप कहीं भी कुछ भी कराओगे तो बची जाओगे, क्योंकि वेनम ही नहीं गया बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सेस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। कई ऐसी जगह हैं गाँव में, यहाँ पे आसपास में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है स्नेक बाइट के लिए, सेकेंड रीज़न ये हो जाता है। फिर अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में स्नेक को लेके, ये भी एक रीज़न है, लोग डर जाते हैं। जनरल सिम्टम्स में अपन देखें न्यूरोटॉक्सिक के, तो नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है, अपना सिर दर्द करता है, आंखें जो रहेंगी बेहोशी जैसा लगेगा, आंखें बंद करने का मन ज़्यादा रहेगा, खोल नहीं पाओगे। यहाँ थ्रोट में आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा, जकड़न जैसी, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक में यहाँ बाइट हुई होगी, वहाँ थोड़ा ब्लैक ब्लैक पड़ने लगेगा थोड़ा थोड़ा। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये बाइट मार्क दिख रहा है एक, ये कॉमन क्रेत का बाइट मार्क है, फुल साइज कॉमन क्रेत का बाइट मार्क कितना सा है, इतना सा। अब रात को बाइट करेगा किसी को समझ नहीं आएगा, जो मैंने बोला था मच्छर जैसा रहता है। अब इसमें अपन देखें तो सिम्टम्स 30 मिनट से 2 घंटे के बीच में आने लगते हैं, कोबरा ने अगर बाइट करा है तो। अगर वहीं क्रेत है तो 3 घंटे से 24 घंटे भी लग सकते हैं क्रेत के बाइट में सिम्टम आने में। टाइम ज़्यादा मिल जाता है क्रेत के बाइट में कई बार, क्योंकि सिम्टम्स धीरे आ रहे हैं, वैनम धीरे फैल रहा है, इस वजह से। वाइपर में अगर अपन देखें, जो हीमोटॉक्सिक वैनम है, हीमोटॉक्सिक इस तरह से अपने टिश्यूज़ को ख़राब कर देता है, ये दिख रहा होगा, सड़ने लगा है हाथ काफ़ी टाइम बाद। वाइपर्स के फैंग्स काफ़ी बड़े होते हैं। वाइपर ने अगर आपको बाइट करा है तो सिम्टम्स में आपके जो गम्स होंगे, यहाँ से भी ब्लीडिंग होने लगेगी, आइस से भी। वाइपर में अपन को काफ़ी टाइम मिल जाता है। वाइपर में अपन को 1 दिन से लेकर 15 दिन में भी कई बार सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर अपन इम्पॉर्टेंट देखें जो नहीं करना है, कई बार लोग क्या करते हैं, जहाँ पे स्नेक ने बाइट करा उसके ऊपर लोग कपड़ा टाइट कर देंगे। उसके अलावा लोग वह हाथ को धो लेते हैं। तो अपन अगर कपड़ा टाइट करने का एक रीज़न देखें क्यों नहीं करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे कपड़ा टाइट कर दूंगा तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाएगा। जैसे ही आप कपड़ा हटाओगे, वैनम तो यहाँ पूरे में फैल चुका है, जैसे आप कपड़ा हटाओगे ब्लड बहुत प्रेशर से ऊपर जाएगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का कम है, तो वो पूरे में एक साथ फैलेगा और पेशेंट कोमा में। उसके बाद पानी से धोना, वही अगर आप पानी वगैरह से धोगे जलन होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड जल्दी फ्लो होने लगेगा, तो ये भी नहीं करना है। जैसा बाइट है वैसा मार्क लेके आराम से डॉक्टर के पास जाना है। शक करने का, जो अपने बॉलीवुड ने बना रखा है, यहाँ पे बाइट हुई वहाँ शक करो, भाई दूसरे के मुंह में भी चला जाएगा वैनम, और अगर कहीं अल्सर या कोई भी कट हुआ तो उसको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वैनम उसके भी ब्लड में मिल जाएगा। तो ये भी अपन को नहीं करना है। एक ही है, सोचते लोग इंजेक्शन से शक करने का, भाई इससे भी कुछ नहीं होना। वैनम तो एक बार मिल गया है खून में, वो खून यहीं थोड़ी है, वो तो फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, वैनम जो अपना ब्लड में फैलने लगा है, तो ये भी नहीं करना, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्या अपन कर सकते हैं, जो मेथड एक है उसको राइट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले पेशेंट जो रहता है उसको अपन को शांत करना होता है, काम। भाई बाइट हुआ है, कोई नहीं, नॉन वेनमस भी हो सकता है, अपन हॉस्पिटल चलेंगे, तो पेशेंट को काम करो बिल्कुल। उसके बाद जिस एरिया में बाइट हुई है वहाँ पे आप किसी भी डंडे या किसी चीज़ से उसको स्ट्रेट कर सकते हैं, ताकि वहाँ मूवमेंट ना हो, बट ये टाइटली नहीं बांधना है।
काफ़ी लूज़ बांधते हैं। यहाँ पे अपना हाथ चलाया इतना लूज़ रखते हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा, तो वेनम कम फैलेगा, तब मूव नहीं होगा ब्लड। उसके बाद आप हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्नेक का फोटो अगर आप ले सके, बाइट हुई है जिसको भी, स्नेक के अगर याद रख सके पैटर्न, तो काफ़ी हेल्प मिलती है डॉक्टर को, क्योंकि उसको पता है न्यूरोटॉक्सिक होगा या हीमोटॉक्सिक। अगर न्यूरोटॉक्सिक हो तो सिम्टम का आने से पहले अपन ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, क्योंकि कई बार होता है पता नहीं कौन सा वेनम है, सिम्टम आने का टाइम देखते हैं कौन सा सिम्टम है, फिर सिम्टम के हिसाब से वेनम देखते हैं वेनम कौन सा होगा, तो उसमें टाइम बच जाता है अपना। तो ये एक अपना एक मेथड है, राइट। अब कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात करें तो ये रोडेंट्स जो होते हैं, माइस वगैरह, इनका जो रहता है ना, इनका पॉपुलेशन कंट्रोल में रखते हैं। ये लोग अगर नहीं रहेंगे स्नेक्स, तो रोडेंट्स काफ़ी जल्दी ब्रीड करते हैं, सबको पता होगा, रैबिट्स, चूहे काफ़ी जल्दी जल्दी ब्रीड करते हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। स्नेक्स क्या करते हैं, रोडेंट्स को खाते हैं। एक रेड स्नेक जो हम लोगों ने रेस्क्यू करा था, उसने 17 चूहे खाए हुए थे, उसने 17 चूहे बाहर निकाले थे, एक पूरे रेड की फैमिली थी वो। तो मतलब आप सोच सकते हैं रेड स्नेक कितना बेनिफिशियल है किसान के लिए। किसान के खेत में रेड स्नेक रहेगा तो चूहे कम रहेंगे वहाँ, जल्दी से वो बहुत सारे चूहों को ग्रो नहीं होने देगा, खाता रहेगा। तो एक वो, फिर ऊपर से रोडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं। रोडेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ी तो कितनी बीमारियाँ फैल सकती हैं। खाने में आते हैं वो, अपने रात को आएंगे, खाने पे मुंह लगा जाएंगे या किचन में घूमेंगे, तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि रोडेंट्स की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। और फिर बाकी एक चीज़ तो ये है ही कि हैबिटेट में सबका अपना अपना एक रोल है, वही स्नेक्स का भी है। कुछ स्नेक्स एक दूसरे को भी खाते हैं ताकि स्नेक की पॉपुलेशन ना बढ़े। कॉमन क्रेथ, किंग कोबरा, फिर बैंडेड क्रेथ और भी, तो ये स्नेक भी एक दूसरे की पॉपुलेशन कंट्रोल में रखते हैं। एक और स्नेक का जो रहता है, स्नेक वेनम कई ऐसी बीमारियाँ होती है जिनमें हेल्प करता है। जैसे हार्ट ब्लॉकेज होता है तो वहाँ पे अपना हीमोटॉक्सिक वेनम का यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में, तो स्नेक वेनम मेडिसिन में भी यूज़ होता है। स्नेक चार्मर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे अपन देखते हैं, तो स्नेक चार्मर जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा इस फोटो से समझाता हूँ। ये 2 फोटो देखो, इसमें इसके हाथ में एक बड़ा सा सुई है। ये क्या करते हैं, स्नेक को लेते हैं, स्नेक के आई के पीछे वेनम ग्लैंड है, यहाँ पर ये इसके फैंग्स हैं। पहले तो इसके किसी लकड़ी पे कटवाएंगे स्नेक से और एकदम से खींच देंगे ताकि इसके फैंग्स टूट जाएं। फैंग्स तोड़ेंगे पहले, उसके बाद सुई लेंगे, ये इस तरह से स्नेक को रख के उसके आई के पीछे वो सुई से ऐसे पूरा उखाड़ना चालू करेंगे अपर जॉ को, तो बहुत ब्लड निकलता है। स्नेक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, पूरा निकाल के ये आई के पीछे से वेनम ग्लैंड निकाल लेंगे। तो जब भी चार्मर के पास कोबरा दिखोगे तो उसके आई के पीछे का हिस्सा थोड़ा चपटा होगा, यूजुअली फूला रहता है, तो वो लोग ये वेनम ग्लैंड भी निकाल देते हैं। तो स्नेक बिना वेनम ग्लैंड के तो खाना ही नहीं पचा सकता, बिना वेनम के। और एक और चीज़ लोगों ने काफ़ी फैला रखा है, इस टाइप से स्नेक के सिर पे बाल होंगे वो देवता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सपेरे क्या करते हैं, कोई भी बाल लेंगे फेविक्विक से यहाँ चिपका देते हैं। इंडियन रेड स्नेक है, स्नेक्स के पास बाल ही नहीं होते, उनके पास स्केल्स होते हैं, वो बाल ग्रो ही नहीं कर सकता कोई स्नेक, सिंपल सी चीज़ है। तो ये इसका ये अपना है ही। उसके बाद अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे अगर अपना है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अपने इंडिया का जो एक्ट है वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें स्नेक्स भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ में आते हैं, क्योंकि स्नेक्स वाइल्ड है। तो अगर किसी के पास स्नेक मिलता है, इंडियन वाइल्ड स्नेक, तो उसको जेल हो सकती है 7 साल तक की, और उससे ज़्यादा भी। रेड सेंट बोआ हुआ, उसके साथ तस्करी करते हैं, मिला तो लाइफ टाइम, इस तरह से। तो स्नेक्स भी अपने प्रोटेक्टेड है। तो किसी सपेरे के पास देखते तो वो एक इलीगल काम भी कर रहा है और स्नेक की जान भी ले रहा है। देखो कितने बेरहमी से निकालते हैं वो, तो वो स्नेक तो वैसे ही नहीं बचना, उसके मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इस तरह से सपेरों को पकड़ा गया था दमोह में, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स के साथ कुछ NGO वालों ने। अपने गुनाह में भी हम लोगों ने करा है ये कैंपेन रन। उसके अलावा अगर आप देखो, ये हालत होती है स्नेक के अपर जॉ की, इतनी बुरी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल तो वो लोग हैं नहीं, वो तो कैसे भी निकाल रहे हैं, उसके बाद वूंड खुला रहता है, उसमें इन्फेक्शन आता है। दूध पी लेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। अभी इसको जो इन्फेक्शन दिख रहा है, इतना ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, सांस नहीं ले सकता इसने। ये इस तरह से फेविक्विक से चिपका देते हैं फेस को, ताकि मुंह ना खोल पाए बाइट करने के लिए। वेनम ग्लैंड भी निकाल दिए, फिर भी मुंह चिपका देंगे। नाग पंचमी पे क्योंकि लोगों का हाथ लगाते हैं, तो अपन को उनको पैसे नहीं देने, लोगों को अवेयर करना है। सपेरा देखे, नियरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करना है और सपेरे को पैसे नहीं देना। अपन ने पैसे देना बंद किया तो ये लाना बंद करेंगे। अपन पैसे देंगे तो वो ये स्नेक मरेगा, कल दूसरा ले आएंगे। तो ये चीज़। सर जो आपने राइट बताया था, राइट हाँ राइट, ओके सर, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं ऐसे? वही है बेसिक में, उसमें सारा कुछ है। उसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते हो, जो है ना, आप बस पेशेंट को शांत रख सकते हो। उसके बाद स्नेक के आइडिया अपन को करनी है, अगर नहीं होती है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी जगह बाइट हुई है हाथ पे कहीं भी, तो उस जगह को मूव ना करे पेशेंट, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो वेनम कम फैलेगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा अपने पास, और फिर डॉक्टर ही कर सकता है जो कर सकता है। और एक और स्पेशल चीज़, अगर स्नेक बाइट होती है तो कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है। ये दोनों चीज़ें नहीं देनी है पेशेंट को। अगर आप पानी भी दोगे तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और खाना भी दोगे तो बहुत सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं पचाने के लिए, तो फिर और जल्दी ब्लड इधर से उधर फ्लो होगा। तो ये भी नहीं करना है। आराम से हॉस्पिटल पहुँचो, 30 मिनट तक तो पहुँच ही सकते हैं। और कुछ ज़्यादा रिमोट गाँव हो तो वहाँ पे थोड़ा सा अपन आसपास बात करके रख सकते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके। एंटी वेनम वगैरह कोई डॉक्टर अगर वहाँ हो तो उसके पास करवा सकते हैं।
यही है इसमें तो स्नेक बाइट में तो। और प्रेफर करें शूज़ पहनना जब भी फील्ड पे वर्क करे, शूज़ और ग्लव्स।